आइए प्रार्थना मंत्रों के साथ प्रारंभ करते हैं। आप सभी को सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। आदरणीय तेजपाल जी को, भाई युद्धवीर जी को प्रणाम। आज आपका अंतिम पांचवा जो मंत्र है, प्रार्थना मंत्र जिसे याद करना है हमें, उसका हम उच्चारण करेंगे। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और भारत की असली संस्कृति और असली चेतना को दर्शाता है। आइए ओंकार उच्चारण और मंत्र के साथ प्रारंभ करेंगे। अपने बैठने की स्थिति के प्रति सजग हो जाइए। लंबे गहरे श्वास भीतर आते जाते महसूस कीजिए। ओंकार उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आपस में घर्षण करके अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर रख लें और हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए खोल लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुत हम बचपन से सुनते आए हैं इस मंत्र को, इसका अर्थ भी हमें लगभग पता है। समस्त प्राणियों के लिए, हम केवल भारत देश के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हम किसी एक वर्ग के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। समस्त संसार की मानवता के लिए, हम मानवता भी नहीं, हम समस्त संसार की जो जीव हैं, मनुष्येतर जो जीव हैं, उनके लिए भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। मनुष्यों से अलग जो जीव हैं उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों, सभी आरोग्यवान हों, रोग मुक्त हों। माँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी संसार में भद्र देखें। भद्र यानी अच्छा। अच्छा देखने के यहाँ पे दो अर्थ हैं। एक तो संसार को हम सुंदर बनाकर रखें, पाप अपराधों और संसाधनों की असुविधाओं, कमियों, इन सब से हम मुक्त रहें। और दूसरे हमारी दृष्टि से है, हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी दृष्टि अच्छी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र देखें, सब अच्छा देखें। जैसे कोई व्यक्ति, इतना बुराई होती भी नहीं है किसी सामने वाले व्यक्ति में, परिवार में,
किसी कार्य में, किसी व्यवस्था में, फिर भी अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि नकारात्मक होती है तो वो उसमें अच्छी चीजों में भी नकारात्मक गुण देख लेता है। तो इसलिए दोनों प्रकार की हमारी दृष्टि भी अच्छी हो और समाज में भी अच्छापन हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। संसार में कभी किसी को दुख ना देखना पड़े। तो ऐसी यूनिवर्सल प्रार्थना है ये, और असली भारतीयता इसी में ही है। हमारी असली संस्कृति, हमारी असली सनातन की मजबूती इसी में ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये आप इसको, मैं अब 5 आपके मंत्र हो गए हैं, पांचों का मैं आज उच्चारण करके, उनका अर्थ करके आज आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। और इससे पूर्व के जो 4 मंत्र थे उनका लिखकर और उनके अर्थ के साथ मैं ग्रुप में भेज चुका हूं। तो इनका आज 5वां मंत्र और इसकी रिकॉर्डिंग करके, पांचों की रिकॉर्डिंग एक साथ करके मैं आपको भेज दूंगा। तो आप बार बार सुनते हुए उनका उच्चारण शुद्ध कीजिएगा। हमें याद तो होता है, लेकिन उच्चारण शुद्ध नहीं होने के कारण हम उस मंत्र का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो इतने से निवेदन के साथ आदरणीय भाई डॉक्टर युद्धवीर जी। ओम नमस्ते। परम आदरणीय श्री तेजपाल जी, आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको सेशन, कल का सेशन भी देखो कितना अच्छा आपका, सारे चीजें मुझे लगता है कवर हो गई। सारे आपके प्राणायाम जो थे, सारी मुद्राएं थी, सारे बंद थे, सब वो कवर उसमें हो गए हैं। प्रेयर जो है इतनी विस्तार से खोल के एक एक शब्द का अर्थ उन्होंने आपको बताया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन। तो हमारा जो प्रैक्टिकल का सेशन है वो अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है समझो। तो इसमें आप सबको, मुझे लगता है लगभग लगभग सारी चीजें जो आपके सिलेबस में थी वो सब आपको रिवाइज हो गया है, पढ़ लिया है आपने सब। तो थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें हमने रिपीट भी कर चुके हैं। फिर भी किसी के, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं पूछ रहा था, किसी के मन में बस एक दो बताएं, ज्यादा नहीं बार बार खोल के बोलना, ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें थोड़ा सा दोबारा हम रिपीट कर लें या इन आसनों का दोबारा अभ्यास कर लें, तो आप बता सकते हैं। अन्यथा फिर आज शुरुआत से एक बार सर जितना प्लीज होता है उतना हम कर। कपालभाति फिर से करा दो। ठीक है, कपालभाति हो जाएगा। और बताओ, किसी का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो? गरुड़ासन। ठीक है। और किसी का? जी, तो मुझे लगता है बस दो ही बातें निकल के आई, कपालभाति और एक गरुड़ासन। बाकी सबको सब कुछ समझ में आ गया अच्छी तरह से, और आप अच्छे प्रकार से कर पा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि भाई बहुत अच्छा हमने अभ्यास करवाया, तभी तो सब कुछ समझ में आ गया आपको। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक केवल और केवल क्लीजिंग टेक्निक्स रह गई है। सत्क्रियाओं का जो अभ्यास है उसमें से उसी में एक कपालभाति शामिल है। तो इसका भी अभ्यास हम कर लेंगे। जो सटकर्म जो है उनका अभ्यास हम आज थोड़ा सा आपको बता भी देंगे, कल उनको प्रैक्टिकली करवा देंगे। अगर कोई कल करना चाहेगा तो वो अपना सामान सब साथ लेके और करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास से, अपने वार्म अप एक्सरसाइज से, सूक्ष्म अभ्यास से। सूक्ष्म अभ्यास नेक रोटेशन से स्टार्ट होते हुए और पूरे शरीर के हर जॉइंट्स को रोटेट करके, हर जॉइंट्स को मूवमेंट करके we will start today's session by micro exercise। चलिए, फर्स्ट अपनी नेक, इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट।
Inhale and exhale. Right, left, right tilt, left tilt, right tilt, left. Relax, right turn and left. Right turn, left. Right turn and left. Relax. Half rotate, back side, 1, 2, 3, 4. Firm, 1, 2, 3, 4. Relax. Completely relax our neck. Now come at our fingers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मुट्ठी बंद करेंगे पूरा 1, मुट्ठी बंद करेंगे मुट्ठी 2, टाइटली क्लोज योर फिंगर 4, 5, 6, टाइट। उंगलियों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आजकल ना फोन पे बहुत उंगलियां यूज हो रही है, इसलिए इनको करना है जरूरी। रोटेट योर रिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, चेंज 1, 2, 3, 4, 5। चलिए एल्बो। तो ये भी सोच सकता है अरे यार ये तो रोज सिंपल सिंपल सही हो रहा है, इसमें क्या नया सीखने को मिला है। व्हाट वी लर्न समथिंग न्यू इन दिस एक्सरसाइज। ऑलवेज वी do some small activities, but you don't know. If you are a yoga therapy in yoga session in yoga practice path, then you always do your pre-practices before starting any type of asanas or front exhale or sometimes inhale, पूरा रोटेट करना है, महसूस करना है कंधों को पूरा, अपने शोल्डर जॉइंट को महसूस करना है। इसको बेनिफिशियल फॉर frozen shoulder, cervical problem. Okay, opposite side 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसको 10 to 20 टाइम्स कर लें तो आपको लगेगा कि पूरे कंधों में खिंचाव जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आप थके थके महसूस हो जाएगी चीज छोटे से अभ्यास से। चलिए, put your palms on your knees and try to rotate now 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side 1, 2, 3, 4, 5. थोड़ा सा और नेक को जिनका सर्वाइकल ये प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा नेक का और अभ्यास कर लेते हैं। समथिंग इनहेल एंड अपोजिट प्रेशर, हाथ का प्रेशर गर्दन की तरफ, गर्दन का हाथ की तरफ। इनहेल करें, पूरा प्रेशर लगाए 1, 2, 3, 4, 5। काउंट कर सकते हैं। बैक में पूरा प्रेशर इतना लगाएं कि आपकी गर्दन और हाथ पूरा कंपन करने लग जाए गर्दन। बाकी जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है वो इतना ज्यादा प्रेशर ना करे, अदरवाइज पूरा मजबूत करे गर्दन को। लेफ्ट राइट साइड पूरा इनहेल करते हुए पूरा एंटी प्रेशर लगाएंगे, गर्दन को मजबूत करेंगे। रिलैक्स, एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट साइड, रिलैक्स। थोड़ा सा गर्दन को
नीचे से ठोडी से ऊपर खींचते हुए और प्रेशर देते हुए आगे घुट हमने और मजबूत किया गर्दन को। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, कलाई से इंटरलॉक करें दोनों को और मेरे को पीछे पूरा खींचिए। दूसरी तरफ गर्दन के लिए, कंधे के लिए सर के पीछे लेके जाना, हाथ सर के पीछे, सर के ऊपर नहीं टिकाना, सर के पीछे लेके जाना है। ये गुड। वापस कंधे बिल्कुल रिलैक्स है। ठीक है, चलिए बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स, पूरा पीछे घुमा दो, पूरा कोशिश करें पीछे घूमने की। लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट नी एंड just tilt 1 2 3 4 5 change 1. You can do this at least 10 to 20 times. What we are doing according to our time frame. Now open your legs in front of your and now first fingers 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा आगे पीछे फिंगर्स को। नाउ पूरा पैर फ्रंट में और बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, पूरा आगे पीछे खींचे, टाइट करके महसूस करके खींचो, टाइट खींच करो, कोई वजह होल्ड करो 1 पूरा खींच के 2 3 4 5 बैक 1 2 3 4 5। घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनके नी पेन रहता है वो इस अभ्यास को खींच के पूरा पीछे की तरफ खींच के और यहाँ से अपनी नी को टाइट करे, नी कैप को लॉक करके पूरा खींच के टाइट करे। इट्स सो यूजफुल इन नी पेन। फ्रंट 1 2 3 4 5। ओके, rotate 1 2 3 4 5, change 1 2 3 4 5। Now for knees also 1 2 3 4 5, दोनों पैरों के एक साथ 1 2 3 4। अब कोई ये सोचे कि इनका तो नाम है ही नहीं बुक के अंदर तो, लेकिन इट्स यूजफुल फॉर योर बॉडी एज ए प्री प्रैक्टिस। 1 अप एंड डाउन, यस। बाकी मैंने बताया ना आगे पीछे झुकना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं होना है, ऊपर नीचे नहीं हिलना है, बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे पूरा ऊपर नीचे एक जगह बैठे करना है। ठीक है ना, यस। एंड नाउ 1 2 3 4 5, change 1 up down up down, पूरा ऊपर नीचे, दोनों तरफ ऐसे ऐसे अपने हिलाना पैर, रिलैक्स और रिलैक्स। अब आ जाएं बटरफ्लाई के लिए रेडी। कपड़ों को ऊपर थोड़ा खींच के रखें, अदरवाइज नजदीक आने में ढीले कपड़े होंगे तो ठीक है, टाइट भी नहीं होगा ये ना। और नजदीक लेके दोनों पैरों को खींच के यार, और पूरा ऐसे 1 2
3 4 5 6। पूरा नीचे ले जाने की कोशिश करें। सीधा बैठना है बहन, सीधा सीधा बैठ के। हाँ बिल्कुल सहज, ज्यादा जल्दी नहीं उड़ानी तितली को। महसूस करें पूरा ऊपर से नीचे तक खिंचाओ। हाँ और इसको होल्ड करके बैठ जाते ऐसे, साइड करके सामने सीना तना हुआ, भद्रासना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हम भद्रासन में बैठे, एक दो भाई अभी तितली उड़ाए जा रहे ना, इसका मतलब ध्यान से सुन ही नहीं रहे कि अभी क्या करना है। ठीक है, चलो एक बार सांस भरो, इनहेल, पकड़ के यहीं पे इनहेल करो, पूरा इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपना माथा नीचे लेके आए जरा जमीन की तरफ। शाबाश शाबाश शाबाश। अपने अंगूठों को टच करने की कोशिश करें, आपका बैंडिंग पता लग जाएगा यहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब हम खड़े होते हैं और खड़े होकर थोड़ा अभ्यास करते हैं, ठीक है, जिसमें सूर्य नमस्कार सबसे प्रमुख है। सूर्य नमस्कार हमें, मैंने कहा था, हर रोज करना है, चाहे कुछ और हो या ना हो, लेकिन सूर्य नमस्कार हमें हर रोज करना है, ठीक है ना। आओ यार, आ जाओ। पहले थोड़ा सा और कमर के लिए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। चलिए 1 2, हाफ रोटेट कर रहे हैं, 3 4 5, बैक साइड 1 2 3 4 5। थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा घुटने को मजबूत करते हैं उत्कट आसन में, दोनों पैरों को अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर। जस्ट डाउन 1 2 3 4 5। पूरा प्रेशर महसूस करेंगे घुटने के ऊपर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम नीचे बैठते हैं उस समय फील करना पूरे पंजे पे प्रेशर हो, पंजे से एडी पूरे पैर पे, मतलब नीचे फिट पे। ऐसा नहीं कि हमने या तो आगे की तरफ प्रेशर कर रखा है या पीछे एडी की तरफ। दोबारा महसूस कर चलो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे से खोल रखा है बहुत, पैर को ऐसे खोल रखा है, ऐसे नहीं खोलना है, वी शेप में नहीं खोलना पैर को। पैर को केवल और केवल कंधों के बराबर खोलते, बिल्कुल सीधा रखना है, कभी भी वी शेप में पैर को नहीं खोल के बैठना है। हाँ अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं साइड से तो पंजे को घुमाना पड़ेगा बाहर की तरफ। आपको एक चीज समझनी है, जब भी नीचे बैठे या साइड स्क्वाट भी कर रहे हैं तो पंजे को उसी तरफ ऐसी दिशा देके, बाहर की तरफ दिशा दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल सीधा लेके करना है और कंधे के बराबर गैप रखना है। ऐसे नहीं है नीचे से बहुत खोल। इंदु जी आपने पैर को काफी खोला हुआ है, थोड़ा सा अपने कंधों के बराबर पैरों को खोल के। हाँ और फिर कोशिश कर, चलिए एक बार और राउंड करेंगे, 1 राउंड और उत्तरासन। खोल के दोनों को, हाथों को सामने, इनहेल और डाउन, होल्ड करेंगे 90 डिग्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, रिलैक्स। जोर लगता है इसमें करने में ना, घुटने मजबूत होते हैं। चलिए, और अब हम थोड़ा सा साइड स्ट्रेचिंग और कर लेते हैं, जैसे त्रिकोणासन कर रहे थे ना, साइड स्ट्रेचिंग ये करके और फिर सूर्य नमस्कार कर चलेंगे, ठीक है। चलिए, साइड स्ट्रेचिंग, ओपन लेग्स एंड देन 1 2, कमर की फैट, वेस्ट की जो वेस्ट के ऊपर जो वेस्ट जमा हुआ है ना, उस वेस्ट को दूर करने के लिए, कमरे को कमर बनाने के लिए ये अभ्यास हमें करना चाहिए। पूरा 10 20 50 बार, जितना बार आपके पास समय है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना इस अभ्यास को करना चाहिए, ठीक है। गुड। तो थोड़ा सा आगे बैंड होके क्रॉस लेग वाला भी कर सकते हैं। 1 2 3 4। ये हमारा पूरे हिप से क्रॉस मत देखे, ऊपर उठिए, नीचे जाए, ओपनिंग कीजिए, लूज पकड़ो, सब खींच दे रहे। श्वास के साथ में नीचे जाए, श्वास खाली, ऊपर आए, श्वास भरते हुए। कमर दर्द वाले को आगे नहीं जाना, ये ध्यान रखना है बार बार ना। चलो, रिलैक्स। अब आ जाओ, चलो सूर्य नमस्कार के लिए। अब मैं चाहूंगा मैं सब कुछ चेक कर लूँ ना, आप पोजीशन लेंगे, मैं चेक करूंगा। मन तो मेरे भी करने का है कि आपके साथ साथ मेरा भी अभ्यास हो जाए, लेकिन थोड़ा सा आपको भी देखना जरूरी है ना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा हमारा ना। चलिए, पोजीशन ले, अपना कैमरा जरूर सेट कर ले, ताकि आप हमें पूरा दिख पाए और आपको हम देख के अंदाजा लगा पाए सब गुड ठीक मॉर्निंग करे सर। नहीं कर। जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सर नेक में क्या थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, नहीं कर पाएंगे तो मन ही मन कर नमस्कार लेंगे। सर। नमस्कार सर, जी, मैंने आपको बताया था कि मेरा ना मेनिस्कस की प्रॉब्लम हुई है ना, एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं अश्वचालन नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं है जी, जो आप नहीं कर पाते हैं वो सीमा जी और इन बहन का नाम है डिम्पल जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कर पाते हैं वो आपने बता ही दिया है। चलिए, अपनी अपनी पोजीशन लेंगे और ऐसा कर लें कि आप पूरा दिख पाए, सारे पोजीशन में दिख पाए, नहीं तो फिर हमें एक पोजीशन में दिख जाएंगे, फिर दूसरी में नहीं दिखेंगे। थोड़ा दूर कर ले कैमरे को, रही जगह है तो। चलिए, स्टार्ट करें। आओ, अपने मैट के पास में चलते हैं। 1, गुड, 2, 3, पैरों के साइड में रखना है इंदु जी, पैरों के साइड में, पैरों के ऊपर रखना, हाँ। 4, दोनों हाथों के बीच में, गुड। 5, पूरा पीछे एडी टिकाना है। रंजन जी, एडिया नहीं टिकी है आपकी, अरे अपनी नाभि को देखना है। पुट योर हील्स। ज्योति जी, आप तो प्लैंक कर रहे हैं, बीच से उठो, पर्वतासन करना है, बीच से ऊपर उठना है। हाँ, बीच से पूरा ऊपर उठना है और गर्दन को नीचे की तरफ करना है, तब हो गई पोजीशन। नहीं बनी बात, नहीं बनी बात। चलिए नेक्स्ट। गुड, घुटने टिकाए, छाती ठोड़ी को टिकाया, बीच का हिस्सा ऊपर। नरेंद्र जी आगे बढ़े, नेक्स्ट हो गया है। गुड, नेक्स्ट। अब अष्टांग नमन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, भुजंगासन में आए, पूरा भुजंगासन टाइट, सामने खींचे अपने आप को, आगे पहुंच गए कुछ तो वापस पर्वतासन चले। भुजंगासन में आए थे हम तभी, ज्यादा नहीं उठाना आगे से। गुड, भुजंगासन के बाद वापस पर्वतासन में जाएं, वापस एरिया टच कर लेंगे। नेक्स्ट, वेणुगोपाल जी ने तो कर लिया कंप्लीट, मुझे लग रहा है खड़े हो गए हैं। सर मैंने कंप्लीट कर दिया सर। ओके,
हेमलता जी इतना ऊपर नहीं उठना, नीचे बैठना है, अभी बैंड करके नी को नीचे बैठो। हाँ पूरा आप तो उठ के खड़े हो गए। शालिनी जी का ठीक है। हरीश जी आप भी दौड़ लगाने की तरह हो रहे हैं। नहीं सर। चलो नेक्स्ट। हाँ हस्तुत्थान में आए। पादास्तासन से, अरे रविंद्र जी बीच में आगे जल्दी करके ना। ठीक है मधु जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ एंड रिलैक्स। देखो अभी भी कुछ लोगों की वही गलती, ये कैमरा क्यों ऑफ रखते हैं, नीचे की पार्ट तो सारी कैमरा ऑफ किए बैठे अपना ना। कितने लोगों का नाम लो, कितने का नाम लो, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सर आई एम सो सॉरी, मैं आज ना लेट हो गई थी सर, तो नहीं लेट हो गए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेट हो गए, लेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई अभी भी आई हूँ कह, सर। यहाँ पे कोई कहने वाला थोड़ी है कि भाई लेट क्यों हो गए, नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बहुत अच्छा। कैमरा ऑन कर लें। ये काफी लोग हैं ना नीचे वाले भाई, मोहन, गार्गी जी, सिद्धार्थ, महेश जी, नितिन जी, साफिया जी, गुंजन, बबीता जी, प्रियंका, मेस्तोनी, ये काफी लोग ऐसे हैं जो, गौरव, मतलब इतने लोग स्विच ऑफ किए बैठे हैं, बताओ। चलिए अब एक बार मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग ना वही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं बार बार, इतनी प्यार से आपको समझा तो बात आती, हम आपको समझा ही नहीं पाए कि सूर्य नमस्कार करना कैसे है। और मैं सूर्य नमस्कार को इन पूरे अभ्यास में सबसे अच्छा हिस्सा मानता हूँ करने का, कि हमें आना चाहिए प्रॉपरली सूर्य नमस्कार ना। ठीक है तो एक बार फिर से इसे देख लेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो समझ लेंगे, लेकिन ट्राई करनी है बिल्कुल ठीक ठाक करने की ना। जो दो तीन चीजें को ध्यान रखना है उन आसन में। देखो मेन आता है जब हम अपना तीन पोजीशन तक तो हो गया, चौथी पोजीशन में बैठे ना, वहां हम गलती कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को एक बार फिर देख लेंगे, आप करेंगे नहीं केवल देखेंगे, ठीक है। अपना पूरा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम आखिरी समापन की तरफ हैं आपके इस अब सारे अभ्यास क्रम के। और इसमें अगर अभी तक नहीं हो पाया, समझ में नहीं आया, तो पूछ सकते हैं, हमें और कोई काम नहीं है, आप लिए आए हैं यहाँ पे ना। लेकिन अगर बिना किए फिर प्रैक्टिकल सेशन भी खत्म हो गया, फिर लगेगा ना तो अपने को बुरा लगेगा कि हमने आपके साथ जुड़ के कुछ नहीं सिखाया आपको। तो हमने कहा था आपको फ्रंट में आपको खड़ा होना है, थोड़ा जगह छोड़ के मैट से लगभग आधा फीट की, 1 फीट की। दोनों पैर नजदीक हैं आपके, सीधे हैं बिल्कुल दोनों पैर, ठीक है। हाथ सीधे हैं, दोनों पैर सीधे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं सावधान की तरह। उंगलियां सीधे, मुट्ठी बंद नहीं है, उंगलियां सीधी हैं, साथ में लगी हुई है ऐसे। आप आराम से ऐसे भी एक में जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा ओवर एक्सरसाइज देना है तो फिर आप फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और कोहनियां मिलाते हुए नीचे लेके आएंगे, ये एक हो जाएगा आपका, ठीक है। दो में यहाँ दोनों हाथ ऐसे ऐसे मिले हुए हैं, यहाँ की यहाँ बिना हाथों को खोले यूं घुमा देंगे, देखो उंगलियां मिल के आ गई। और गैप बराबर रखने के लिए अंगूठे को भले ही टच रख देंगे, यहाँ पर आसान रहेगा आपको ऐसे। या अंगूठा देख पा रहे होंगे ना, शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नहीं देख पा रहे होंगे। तो मैं कह रहा था यहाँ से यूं की यूं, यूं हाथ जुड़ा हुआ था, यूं कहीं घुमा दिया और यूं करके यहाँ सीधा खींचेंगे बिल्कुल ताड़ासन की तरह से। कान के साथ हाथ आ गया आपके, गर्दन बिल्कुल यहाँ बीच में है, और जितना झुकना चाहे पीछे बस उतना झुके, जबरदस्ती नहीं बहुत ज्यादा झुकना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि झुकते हुए गर्दन यहाँ पे है, हाथ यहाँ पे, या हाथ यहाँ पे गर्दन यहाँ पे, ऐसे नहीं करना। यहाँ आए बिल्कुल सीधा खींचा अपने आप को, दोनों हाथों को कान के साथ में टच किया, और ऐसे के ऐसे गर्दन को हाथ को पीछे लेके जाना है बस। और फिर तीन में आगे, यूं के यूं आगे। मैंने ये भी कहा था, आपको छूट दे दिया था कि अगर हाथ ना टिके नीचे तो फिलहाल के लिए घुटनों को बैंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथों को पैरों की साइड में टिकाने की टच करनी है। हमारे हाथ अगर पैरों की साइड में नहीं टिकेंगे ना, तो फिर हमारा प्रॉपरली वो पोजिशन नहीं आएगा। हमारा समस्या कहाँ आता है, हमारा हाथ नहीं टिकता। फिर हम क्या कर लेते हैं, हाथों को यहाँ आगे टिका लेते हैं ऐसे। अब आगे टिका लिए तो ये देखो ऐसे जाएंगे ना, तो ये वाला पैर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया तो फिर वहीं से पोजीशन खराब हो जाएगी। ये ऐसे होगा तो फिर आप जब वापस पर्वतासन की तरफ जाएंगे ना, तो वो पैर जो पीछे है वो ऐसे हो जाएगा, वो जैसे एक बहन अभी मैं बोल रहा हूँ प्लैंक पोजिशन, वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना हमने। हमने इसको
वी बनाना है, लेकिन वी तब बनेगा पैर नजदीक होंगे। अब आप एडी टिकाने के लिए क्या गलती करेंगे कि आप ऐसे चल के आगे आएंगे या हाथों सरकाएंगे ऐसे, अब बनेगा आपका वी। ठीक है, अब नीचे जाएंगे तो समस्या आएगी, घुटने टिका दें ना तो आगे फिर मुड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मुंह को जमीन पे टिकने का डर रहेगा, फूटने का डर रहेगा, ऐसे गिर जाएंगे। इसलिए सबसे मेन जो पोजीशन मैंने बताई थी आपको कि आपको यहां से नीचे आएंगे, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में जाना है ऐसे। अगर ये नहीं जा रहे तो फिलहाल हल्का सा पैर मोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे आदत डालेंगे सीधा करने की। और फिर यहाँ से ही हम राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए 90 डिग्री पे ऐसे रखेंगे, पिछले पैर को भी पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पंजे पे रहेंगे ऐसे। यहाँ हम क्या गलती कर रहे हैं कि ये ऐसे मोड़ के ना यहाँ ऐसे टिका लेते हैं, या फिर कोई ऐसे ऐसी ऐसी पोजीशन में रहता है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये बैक आपकी नीचे जाएगी। ठीक है, और देखना ऊपर है आसमान की तरफ ऐसे, दूसरा हाथ, अब दूसरा पैर पीछे जाएगा। अब नीचे टिकाना है एडी को, बिल्कुल फिट आएगा आपका। अब अपने आप को नीचे खींचना है ऐसे। अब इसमें ऊपर नहीं देखना है, नीचे नाभि को देखेंगे नीचे खींच के, पूरा महसूस करेंगे हील्स को, पीछे काफ मसल्स को टाइट होते हुए, हील्स जमीन पे। अब नीचे आने के लिए अब बैंड करके टिका ले, आराम से, आसानी हो जाएगी आपको। और बिल्कुल सहजता के साथ आप ऐसे आएंगे, छाती थोड़ी को जमीन पर रखते हुए। अब पंजे सीधे पीछे मिलाएं एड़ियों को। अब ऐसे उठना है, अब इसमें भी इतना उठना है, ऐसे नहीं उठना, पूरे हाथ सीधे नहीं करने आपको, हाथ को बैंड रखना है, तब आपका प्रॉपर होगा। नाभि से ऊपर ऐसा उठाना है और थाइज को जमीन पे रखना है, कमर को जमीन पे रखना है। अब फिर वापिस, अब लेफ्ट वाले पैर को भी थोड़ा सा हिम्मत लगा के आगे लेके आएंगे। यहाँ आए, अगर मान लो यहाँ पे आया तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे खींच के ले आएंगे आगे, यहाँ दोनों हाथों के बीच में, और नीचे देखेंगे और ऊपर देखें, ये बैक नीचे चली जाएगी। यहाँ ऐसे नहीं करना कि यहाँ से जब पैर अपना यहाँ तक पहुंचा यहीं पे करके ऐसे कर दिया, नहीं, ये नहीं है, गलत, आगे घुटना टिका के बैठ जाते, नहीं करना है। या फिर यूं ही थोड़ा सरका दिया, ऐसे हो गए, नहीं करना है। लेफ्ट वाला पैर दोनों हाथों के बीच में लेके आने की कोशिश करनी है, पीछे से ऐसे। और अगर होल्डिंग पोजीशन में कर रहे थे, मैंने कहा था पंजा सीधा कर लेंगे, अदरवाइज फास्ट मूवमेंट में है तो पंजे पा जाएंगे ऐसे। और समझ में आ गया? कोई डाउट है? किसी भाई बहन को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं अपने को ना। ओके, हाँ जी, चलें। कोई बोलता ही नहीं, क्या बात है? हाँ, कम से कम अंगूठा ही दिखा दिया करो। बहुत अच्छे से बता रहे हैं, कोई सर डाउट सर नहीं, चले बहुत अच्छे से चले बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। चले, आओ। हाँ, ये मैं ऐसे वहीं पे अंगूठे का निशान आ रहा है, उससे लगता है कि ठीक है रीचा जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आओ, अब आप एक राउंड लगाएंगे या 2 राउंड लगाएंगे कम से कम। चलिए, टेक पोजीशन, खड़े हो जाएं, संजू जी खड़े हो जाएं, रविंद्र भाई बहुत बढ़िया, खड़े हो गए, व्योम जी आओ अपनी पोजीशन लेते हैं। 1, एडवांस में नहीं जाएंगे, एक्यूप्रेशर है या एक्यू है क्या भाई साहब? जरा वापिस आए, ACCU सर, वापिस आए आप, हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से आगे नहीं जाना अपने को फिलहाल, ताकि नहीं मेरे समझ में आए गलत कर दिया। आप वापिस चलो, एक पे पहुंचो, एक पे, एक, 1 पोजीशन, 1 2, गुड, 2 में होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, चेंज, 3, आगे आए, पादहस्तासना, सांस खाली है, हाथ टिकाने की कोशिश कर रहे रंजीत भाई पूरी कोशिश के साथ। 4, अश्व संचलन, इनहेल करते हुए अपने अपने पैरों को ठीक करें, 90 डिग्री पे नहीं। चलो हेमलता जी आगे बढ़ो, गुड गुड गुड, हाँ 90 डिग्री पैर का ध्यान रखना है। 5, जाएं पीछे, नाभि को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
एडी को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। घुटने सीधे हैं आपके। गुड। 6, घुटने जमीन पे, छाती थोड़ी जमीन पे, बीच का हिस्सा ऊपर। 7, मिलाए, दोनों पैरों को मिलाने की कोशिश करें। गुड। पूरा हाथ भले ही सीधा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। छाती को पूरा खींच के भुजंगासन इनहेल में है। गुड। पूरा स्ट्रेस महसूस करें, स्ट्रेस लें अपने हाथों पे, अपने कंधों पे, बैक पे। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है ये। 8, एक्सेल करते हुए। गुड 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 गुड। जरा और किसी को भी देख लूं। संजय जी, क्या हुआ, आगे पीछे क्यों मिल रहे भाई? नेक्स्ट, संतुलन पोजीशन में आए। 90 डिग्री पे लेके आए। गुड। नीचे से डाउन कर ले अपने आप को। हाँ इंदु जी, पैर आगे वाला तो बहुत अच्छा आ गया। अब ऊपर की तरफ देखें, थोड़ा सा नीचे। हाँ नीचे जाके। गुड। नेक्स्ट। तो ये कैमरे तो गुड गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ पैर सीधे नहीं हो तो कोई बात नहीं रंजन जी, ऐसे टिका लो। चलिए नेक्स्ट। इनहेल करते हुए आप कान के साथ में आपके हाथ, एंड रिलैक्स। ठीक है ना? सबका हो गया ना ये? ठीक है। चलो, तो मैं ये मान रहा हूं मेरी तरफ से और आपकी तरफ से सूर्य नमस्कार आपका कंप्लीट हो गया है। और अब जो एक क्योरी थी गरुड़ासन की, उस गरुड़ासन के लिए चलते हैं आगे ना। पहले चलो एक बार ताड़ासन करके दिखाओ सभी। सब मिलकर ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर नजदीक, सांस भरते हुए, साइड से हाथों को फैलाते हुए आप, और खींच देंगे ऊपर, इंटरलॉक करते हुए उंगलियों को। यस। इनहेल करते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार वृक्षासन बैलेंस बनाएंगे, ये आसन में रिपीट हो जाएंगे और हम गरुड़ासन तक पहुंच जाएंगे। वृक्षासन में बैलेंस बनाएंगे। चलिए वृक्षासन और कीजिए। 1, होल्ड करो, स्टार्ट करो, टेक पोजिशन। 1, दोनों हाथ ऊपर। 2, शिवानी जी बहुत अच्छा। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे जी। रिलैक्स रिलैक्स। अनिल जी, दूसरे पैर से करेंगे अभी काउंटर पोज। काफी बहनें भाई अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। कोई मतलब जितने लोग जुड़े हुए सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा। थोड़ा जितना हो सके पैरों को ऊपर लेके जाने की कोशिश करनी है, पैर को। हाँ होल्ड करना है। 1 2, वाह जी वाह, गौरी शंकर जी बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे। संध्या जी, घुटने को थोड़ा साइड में रखना, बस ये ध्यान रखना जितना हो सके। बहुत अच्छा। चलिए, ये हो गया हमारा वृक्षासन। अब चलते हैं गरुड़ासन के लिए। गरुड़ासन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि पहले थोड़ा सा पैर को बैंड कर लेंगे, हल्का सा बैंड करके पैर को। हाँ अरे वाह, हरीश बहुत अच्छा। पीछे अंटी लगा रहे, प्रतीक्षा जी बहुत अच्छी अंटी लगाई पैर के पीछे ना। गुड। पीछे पैर को थोड़ा सा बैंड करके दूसरे पैर को ऐसे, और हाथ को भी फिर ऐसे फोल्ड करिए। यार जबरदस्ती नहीं करनी है, जिनका बैलेंस नहीं बनता वो दीवार का साथ ले लेंगे। शाबाश। ट्राई करो ट्राई करो। शालिनी जी, पैर पीछे जाएगा, ये साइड में नहीं रहेगा। हाँ पीछे, पंजा पीछे जाके अटक जाएगा, तब बात बनेगी। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बाकी पोजीशन ये है पीछे जाने वाला।
चलिए 1, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अरे वाह वाह जी, प्रेम जी मान गए, आदर्श हो जी आप इस पूरे ग्रुप में। 7 8 9 10। रिलैक्स। देखो, जिनसे नहीं हो पा रहा ना, उनको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको थोड़ा सा दीवार का सहारा ले लेना लगती ना, वो अपने कहीं दीवार का साथ पकड़ लेंगे ऐसे ना, ऐसे साथ लेके। तो इस पैर को बैंड करना है, बिना बैंड के सीधा पैर रखेंगे तो नहीं होगा। हमें इस पैर को बैंड करना है, इसको थोड़ा, जिस पे खड़ा होना चाहिए उसको थोड़ा सा बैंड करके हल्का सा, और ऊपर बिल्कुल थाई के ऊपर से ऐसे लेके, और फिर पीछे ऐसे बैंड करके ऐसे लटका ले, पीछे घुसा दे पैर को। अब थोड़ा सा सीधा कर देंगे वापिस, समझ गए ना, ऐसे। हाँ, जिस पैर से बैलेंस बनता है, लेफ्ट से बनता है लेफ्ट से, राइट से बनता है तो राइट से, जिससे बनता है। लेकिन पंजा आपका पीछे जाना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करके खड़ा होना। कोशिश ये है पीछे जाएगा पंजा ना। चलो एक बार ट्राई और कर लो, तो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई और कर लो तो काउंटर पोज भी हो जाएगा आपका, ट्राई भी हो जाएगी आपकी। चलिए कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हाँ, गुड 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 यार। देखो, कोशिश 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 अच्छी हो रही है सबकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स रिलैक्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सब कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो कैमरा बंद करके बैठे उनका क्या देख ले, वो तो सारे आसन कर रहे हैं उनके ख्याल में। चल एक बार फिर से ताड़ासन कर ले। जिनका कैमरा बंद है ना, वो सारे आसन कर रहे हैं, पता है आपको। एक बार फिर से ताड़ासन कर ले अपने। गुड। और आराम से रिलैक्स हो जाए। तो हमने जो ये देखो, खड़े होकर आसन रिपीट हो गए काफी। चलो यहीं पे खड़े खड़े 2 आसन और बच गए अपने, वो भी रिपीट कर दे। कम से कम ये तो कहें आज खड़े होकर करने वाला आसन हमने कर लिए। एक तो हस्त उत्थान आसन। चलो शालिनी जी खड़े हो। बोला सर कभी खड़े करवाते हो कभी बैठवाते हो, ऐसे थोड़ी होता है, इतना परेशान करोगे तो हम फिर स्विच ऑफ कर लेंगे कैमरा अपना। खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। हस्त उत्थान आसन बताया, जरा करके बताओ। हस्त उत्थान आसन। गुड। कुछ लोग तो सोच रहे हैं क्या हो गया, ये क्या कहाँ से आसन आया, ये रहे नहीं कहीं। सूर्य नमस्कार की तीसरी पोजीशन है हस्त उत्थान आसन। गुड। श्वास भर के पीछे जाना है, थोड़ा होल्ड करना है, और फिर वापस रिलैक्स करना है। नीचे नहीं जाना है भैया, अभी नीचे नहीं जाना है। अभी नीचे जाने वाला आसन का नाम क्या है? नीचे जाने वाला आसन का नाम है पाद हस्तासन। जी, गुड गुड। आओ तो पाद हस्तासन में जाते हैं। जिसका पाद हस्तासन अगर हो गया ठीक से, तो उसके सूर्य नमस्कार के सारे पोज बिल्कुल ठीक हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है, करो पाद हस्तासन। लेकिन कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना है ज्यादा, अदरवाइज 20 की 20 उंगलियां एक साथ लगा के हम पाद हस्तासन का अभ्यास कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए रिलैक्स। पाद हस्तासन किया है तो थोड़ा सा कमर पे हाथ पीछे लगा के अर्ध चक्रासन कर सकते हैं। पीछे पीछे बैक में यस, हाँ यस। तो ये हमें खड़े होके करने वाले आसनों में ये अभ्यास हो गया। बैठते हैं अभी आराम से बैठ जाएं, और बैठ के करने के लिए आपके पास बहुत सारे आसन है। देखो आसनों में आज हम थोड़ी सी वैसे बात भी कर लेते हैं आपसे कि आसनों में ना कितने टाइप होते हैं आसन, कितने टाइप के आसन होते हैं, चलो बताओ कोई। आसन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स। जितनी जितनी अच्छा स्पीसीज होती हैं 84 लाख। 84 लाख। अच्छा, मैंने ये नहीं पूछा कितने आसन होते हैं, मैंने पूछा कितने टाइप के आसन होते हैं। 5 5 अच्छा, 59 59 आसन होते हैं। अच्छा, तो आसनों में जो 4 बता रहे थे वो कौन थे, वो बताएंगे? स्टैंडिंग आसन,
सुफेनास प्रोनेस जी प्रोनस ओके। और जो 5 बता रहे थे वो और बताएं। सर खड़े होके करने वाले आसन, जी स्टैंडिंग, सिटिंग, पीठ के बल, पेट के बल और सिर के बल, 5 तरह के आसन। गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो आसनों के टाइप्स जो हैं वो खड़े होके करने वाले आसन हैं, बैठ के करने वाला आसन है, पेट के बल लेके करने वाले आसन है, पीठ के बल लेके करने वाला आसन है, और सिर के बल करने वाला आसन है। ठीक है ना। तो ये आसनों के टाइप्स हैं, 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ आसना। और हर कैटेगरी के आसन अब जो कंपटीशन होते हैं ना उनमें हर कैटेगरी के आसन करवाते हैं। पहले क्या था कि जो जिसमें 5-4 आसन जिसमें अच्छा लग रहा था वही कर लेते थे। अब हर कैटेगरी के आसन करवाते कंपटीशन आपको। फिर लेग बैलेंस के आसन करवाते हैं, हैंड बैलेंस के आसन करवाते हैं, उसमें उस तरह से कैटेगरी को और डिवाइड कर रखते हैं उनको। चलो, तो हम जो बात कर रहे थे अभी, तो ये तो आसनों के आपके टाइप हो गए। और जो क्लीजिंग टेक्निक्स पढ़ी है आपने ना, अभी बुक आपके पास में है, तो कितने होते हैं सत्क्रिया में, कितनी क्रियाएं होती हैं सत्क्रिया एक क्रिया में? होती सर। 6 छठ क्रियाएं क्रिया होती हैं। 6 गुड गुड गुड, सत्क्रिया मतलब 6 क्रिया। तो 6 क्रिया कौन कौन सी होती हैं? 2 3 नेति नोली रोली दत्ती नेति त्राटाड़का कपालभाति। 2 3 नेति नोली त्राटक कपालभाति। गुड गुड, तो ये आपकी सत्क्रियाएं हैं, क्लीजिंग टेक्निक्स हैं, जो कल भी शायद बात हो रही थी, परसों हो रही थी, जो हम प्राणायाम जो करते हैं ना, अगर प्राणायाम करने से पहले पहले साथ में हम ये क्लींजिंग टेक्निक की प्रैक्टिस भी कर लें तो फिर प्राणायाम करने में और आसानी होती है और अच्छा रहता है। शरीर की शुद्धता के लिए, शरीर की क्लींजिंग के लिए वी मस्ट डू ऑल दी सत्कर्मा प्रैक्टिसेस। By doing this practice, we cleanse our nasal area, we cleanse our stomach area, we cleanse our intestine, all these things cleansed by these satkirma, satkriya, cleansing technique. इसमें जो ये 6 क्रियाएं हैं अपनी, ये पूरे शरीर का शोधन कर देती हैं और उसके बाद से हम अच्छे से सारे अभ्यास को कर पाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा। अपने सिलेबस के अंदर कपालभाति, नेति, नेति में जो जल नेति है, और वमन क्रिया, साथ में त्राटक, इनका अभ्यास बताया है। तो कपालभाति प्राणायाम में हम जो रूटीन में करते हैं ना, उस कपालभाति क्रिया को प्राणायाम के बजाय ग्रंथों में सत्क्रिया में है शामिल। ठीक है। दोनों जो अपने मेन हठयोग की ग्रंथ हैं, घेरण संहिता, और दोनों में ही इन 6 के 6 उनका वो रखा गया है कि दोनों ग्रंथों में, एक में आगे सीरीज है, एक में पीछे, आगे पीछे जरूर है, बाकी सब में रखा गया है। और नेति के भी बहुत टाइप हैं, जल नेति करते हैं, रबड़ नेति करते हैं, सूत्र नेति करते हैं, फिर उसमें जल में जल की बजाय कोई दूध की नेति कर लेते हैं, कोई घी की नेति कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है ये नेतियों का अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह से धोती जो होती है, धोती क्रिया होती है, उसमें जो एक कपड़ा वाला जो होता है ना, मुंह में देख करने वाला, इसमें धोती भी, हृदय धोती, कई धोती हैं। आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं फिलहाल ना। वमन क्रिया जो कुंजन क्रिया है वो आपकी इसमें शामिल है। वो वैसे अगर सत्क्रिया में पूछे तो वो सत्क्रिया में आपको नाम से नहीं मिलेगा वो, कि भाई जैसे नेति का नाम है ऐसे। लेकिन हम सबको कि बेसिक प्रैक्टिस कभी कभी कर लेनी चाहिए। वमन का जो काम है वो तो मोस्टली हम लोग करते भी होंगे और नहीं भी करते हैं, तो भी हम इस क्रिया को कम से कम 15 दिन में एक बार अवश्य कर लें तो हमारे लिए फायदा। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि हमारे शरीर में कहीं पित्त का प्रभाव अधिक हो रहा है, कहीं कफ का प्रभाव अधिक हो रहा है, तो इन चीजों का यूज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, आपके सिलेबस में कपालभाति, जिसको एज हम प्राणायाम के रूप में करते हैं, ये सत्क्रिया में है। किसी भी एक पोजीशन में आप सीधे बैठ गए, मतलब आराम से, जो आप सुखासन हो, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। लेकिन करना किनको नहीं है, फिर बता देते हैं आपको, करना उनको नहीं है जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट का,
चेस्ट का, हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ, उसको 4-6 महीने कम से कम नहीं करना है, करे तो डॉक्टर की सलाह लेके करें। नंबर 1 बात। माताओं बहनों को पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है इसका अभ्यास। जिनको हाई बीपी है उनको बिल्कुल सहजता के साथ करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना करने से पहले, अदरवाइज झटके से सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करनी। बस सिंपल सा फोकस और एक्सहेलेशन, फोर्सफुली एक्सहेलेशन, पेट अंदर श्वास बाहर। हम कई लोग गलती क्या करते हैं, हम श्वास भर लेते हैं। कैसे? हम अंदर भर के पेट को हिलाते नहीं, श्वास बाहर पेट अंदर। ऐसे कोशिश करके देख सकते हैं। अपने एक हाथ पेट के ऊपर रखेंगे, ऐसे पता लग जाएगा आपको ना, पेट झटके से ज्यादा नहीं। अब झटके से ऐसे करके शुरुआत कर सकते हैं आप। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक हाथ यहाँ पेट पे रखेंगे और इस हाथ को सामने रखेंगे यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे, फोर्सफुली अपने नाक से श्वास हाथ से मारने की कोशिश करेंगे। इतना जोर से श्वास बाहर फेंकें कि हाथ पे टच हो जाएगी। इससे आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा श्वास को बाहर निकालने के लिए। आप ये मान लो कि आप नाक से कोई मोमबत्ती को बुझाना है, आपको फूंक मार के नहीं बुझाना, नाक से बुझाना है, तो आपको फोर्सफुली उसको एक्सहेल करना है सांस को। बस इनहेल करने पे ध्यान नहीं देना, इनहेल अपने आप हो जाएगा, आपको तो एक्सहेल करने पे ध्यान देना है। ये हाथ अंदर चला जाएगा। शुरू के हो सकता है जब हम प्रैक्टिस करें तो आपको ऐसा लगे यार ये तो हो ही नहीं रहा, पेट हिल ही नहीं रहा, कहने से अंदर नहीं जा रहा, तो लेकिन जब धीरे धीरे आप अवेयरनेस के साथ इसका अभ्यास करेंगे तो ये आराम से होने लग जाएगा। आपका पेट पे हाथ आप रख के महसूस कर रहे हैं इसको, और जब हो जाए उनके लिए फिर जो कल आदरणीय भाई डॉक्टर नीलेश जी ने जो मुद्राएं बताई थी, उन मुद्राओं का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें प्राणायाम का। कोई भी प्राणायाम हम कर रहे हैं तो आपके लिए और फायदा रहेगा। अब हम जैसे खाली बैठे हैं ऐसे, अब हमने अगर ध्यान करना है तो ध्यान मुद्रा लगा के बैठ गए। जिनको जोड़ों में दर्द है वो वायु मुद्रा लगा के बैठ गया, उंगली को मोड़ के अंदर और अंगूठे के साथ में नीचे मूल में लगा लिया आपने ऐसे। तो जिनके घुटनों में दर्द होता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। उनको ऐसे करके और फिर ऐसे बैठ जाएंगे। तो मान लो आपने 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास किया कपालभाति का, तो आपको मुद्राओं का जो लाभ है वो भी मिल जाएगा। जो भाई बहन मोटे हैं, वेट जिनको लॉस करना है, वो अपनी पृथ्वी, जो ये पृथ्वी बताया था आपको, पृथ्वी जो होता है ये होता है भारीपन जो है ना वजन के लिए। इस पृथ्वी को अंगूठे के मूल में लगा लेंगे नीचे ऐसे करके। बाकी 3 उंगली सीधी रहेंगी, ये उंगली यहाँ पे आ जाएंगी। और डॉक्टर साहब कल समय रहेगा तो और बता देंगे आपको काफी ना मुद्राएं। तो ऐसे करके अपने बैठ के और ये अभ्यास अपना ऐसे अपना अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन करना है अभ्यास, और ये अभ्यास कम से कम करें शुरुआत में तो 3 मिनट से लेके शुरुआत करें, फिर 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, ऐसे 15 मिनट बढ़ाते जाना टाइम को। ये नहीं कि फिर बाद में पता लगे सर मैं तो कई सालों से कपालभाति कर रहा हूँ, मैं तो अनुलोम विलोम कई सालों से कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। कभी नहीं होगा। हम मोस्टली अपने आप खुद महसूस करना, हम 2 मिनट 3 मिनट में तो सीख लेते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, हो गया जी काफी कर लिया मैंने। तो इसलिए अपना कोई एक परमात्मा का स्मरण करते कोई भजन लगा लें, तो गाना आपको जो अच्छा लगता है वो गाना लगा लें, तो कम से कम ये पता लगे मैंने 5 मिनट किया है। अदरवाइज तो 1 मिनट जब सांस लगाते हैं तो उसी में 1 मिनट में हो जाता है कि बहुत हो गया, लेकिन वो बहुत होता नहीं है। ठीक है, बहुत करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हमारा कपालभाति का अभ्यास है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक वाला जो हम अभ्यास करेंगे वो हमारे लिए ठीक रहेगा, ना ज्यादा तेज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं जो फास्ट करते हैं नहीं, और कुछ लोग एक बार ले लिया बहुत स्लो करेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे करते हुए रिदम बनाते हैं ना, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक की प्लानिंग से। अवेयर होंगे। पूरे पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पूरे पेट में जो है इसके करने से पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, और जहां भी शरीर में कहीं पे कोई
आदि की गांठें हैं, कोई और है, सब मेल्ट हो जाती हैं। जो अपना मल जो आंतों में जमा होता है वो भी नीचे चलना शुरू हो जाता है। और जब डाइजेशन सिस्टम ठीक हो गया तो फिर हमारा सारे खाने पीने का जो है पूरा प्रॉपरली उसके जो विटामिन हैं वो हमारे शरीर में यूज होने शुरू हो जाएंगे और फिर सारा शरीर ग्लो करने लग जाएगा। कपाल मतलब ऐसे माथा होता है, भाती मतलब चमक होती है। कपाल भाती से माथे पे चमक आती है, आभाती आती है। ये कपाल भाती का आपका अभ्यास कुछ भाई बहन तो बहुत अच्छा करने लग गए हैं, क्योंकि उनको अभ्यास है शायद पहले से भी ना, तो वो अच्छा कर रहे हैं। गुड, करना चाहिए जी। सर मैं पूछ रहा था कि मुंह से भी वायु बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मुंह से नाक नहीं के थ्रू। निकालना सर, नाक से ही निकालना है, मुंह से नहीं निकालना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया अभ्यास आपका। सर नमस्ते सर। जी जी। सर पूछना था कि इसमें किस किस को नहीं करना चाहिए, एक बार फिर से बता दीजिएगा। अरे मैंने पहले बताया था, फिर बता देते हैं। बल्कि ध्यान रखा करो आप, इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है आपकी। तो मैंने सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान और पीरियड्स के दौरान कोई भी महिला बहनें नहीं करेंगी। जिनको हाई बीपी है उनको सहज से करना है, नहीं इसका अभ्यास तेज नहीं करना है बिल्कुल। जिनका ऑपरेशन हुआ है पेट का या चेस्ट का, हार्ट का, तो उनको कम से कम 4 महीने 6 महीने नहीं करना है, और करे तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके करें। इनको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जिनको देखो एक और बता देता हूँ, जिनको बहुत ज्यादा पित्त बनता है, एसिड बनता है, वो भी इसको अवॉइड करे, कपाल भाती को। वो फोकस करे शीतली प्राणायाम पे। जिनको बहुत ज्यादा एसिड बनता है वो शीतली प्राणायाम में फोकस करे, ठीक है। ये अपना रणजीत हुआ। जी, आपको थोड़ा सा अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। श्री रणजीत जी, आप पूरे बॉडी को जोर लगाकर ऊपर उठा रहे हैं। ऊपर की बॉडी पे ज्यादा कोई फर्क नहीं आना चाहिए। केवल पेट का जो हिस्सा हमारा एब्डोमिनल रीजन है, केवल उसमें अंदर स्ट्रोक लगता है। जी, तो देखो आपके ऊपर निगाह रखने के लिए प्रॉपर काम हो रहा है ना। हर आदमी को करेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अकेला 100 इसमें इस बैच में अपने 100 आदमी है, तो हम सबको नहीं देख पा रहे एक साथ ना। इसलिए आदरणीय डॉक्टर साहब आपको सबको करेक्ट कर रहे हैं। देखो गलत नहीं करना है, नहीं समझ में आए पूछ लेंगे, लेकिन गलत नहीं करना। गलत करने से तो फिर गलत ही हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। कि पेट पे हाथ रख के नहीं बैठना है। सालिया जी, क्या नाम है, सालिजा है, सालिया जी क्या है, आपको पेट पे हाथ रख के नहीं बैठना है। वो तो एक बार बताया था करने के लिए, आप अपना वैसे प्रैक्टिस करेंगे अपना आराम से, ठीक है। शैलजा जी। शैलजा जी है क्या? हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, चलो चलो जी, शैलजा जी हैं। मेरे को वो इसके नीचे कुछ दब रहा था ना साइड में। नाम नाम अच्छे से ना पूरा दिखता भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये आपने अभ्यास करना है अपना कपालभाति का। कोई समझ में नहीं आए तो मैं फिर बता रहा था, गलत नहीं करना है, आप बाद में पूछ सकते सेशन के बाद में भी। इसके बाद आपको करना है अभ्यास नेति का, जिसमें हम जल नेति की बात करते हैं। तो जल नेति जो आप कपालभाति करते रहेंगे, मैं बताता रहूँ, सुनते रहेंगे आप ना। जल नेति जो हम करेंगे तो आपको एक नोस्ट्रिल से पानी को डालना है, दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है, बस सिंपल सा अभ्यास है। और मुझे लगता है ये आप कर भी लेंगे आसानी से। लेकिन उसके लिए जो पहले तैयारी करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कभी भी जबरदस्ती या भाई मुझे तो करना ही करना है, तो इसकी ट्रिक पता हो ना पता हो, टेक्निक्स पता हो ना पता हो, ऐसा नहीं करना है। जल नीति के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपना पानी का तैयार करना, कि पानी कैसा हो। एक्सक्यूज मी सर, जी किसी का माइक ऑन है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत। किसी का माइक ऑन है। ओके, वो तो समझदार है ना कोई। हम आपकी सुनेंगे भगवान, आप फिलहाल माइक ऑफ कर ले प्लीज। हाँ, सबको पता होता है मेरा माइक ऑन है ऑफ है। तो जल नीति के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी तैयार करना है। पानी तैयार बोले तो ल्यूक वॉर्म वाटर, गुनगुना सा पानी लेना है, ना तो ज्यादा गर्म हो और ना ज्यादा ठंडा हो। ठंडा होगा
तो भी बहुत ज्यादा लगेगा आपको, और गर्म होगा तो नुकसान ही करेगा वो ज्यादा ना। तो पानी आपको ऐसा लेना है, हल्का गुनगुना पानी, उस पानी के अंदर हल्का सा कोई सेंधा नमक अपना डाल देना आपको। वैसा नमक यूज ना करें, कोशिश करें सेंधा नमक डालने की, ठीक है। और फिर उस पानी को आप चेक करेंगे अपने कि मेरे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो पानी तैयार करेंगे। और पानी तैयार करके फिर करेंगे कैसे, उससे पहले फिर एक आपको पात्र चाहिएगा, वो जो लोटा अपना स्टील का, तांबे का या प्लास्टिक का कोई भी हो सकता है। जो इस तरह का जो लोटा आता है ये जल मिट्टी का लोटा होता है। तो इसको आप अपना पहले ये चाहिए, इसके बाद ही सारा काम होगा। पानी तैयार करके भी क्या करेंगे तो जल मिट्टी वाला जो लोटा है अपना ये है, और इसमें फिर उस पानी को डाल देंगे। उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश करेंगे, इट्स अकॉर्डिंग टू मी और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, इस पानी को अगर हम ऐसे उंगली डाल देंगे तो पानी का पूरा टेम्परेचर सेंसेशन अलग है आगे और पीछे की, तो वो शायद हम प्रॉपरली मेजर ना कर पाए। हाथ पे ऐसे डालेंगे तो ये जो है ना, ये हार्ड स्किन होती है, ये गर्म पानी को भी सहन कर लेगी। इसलिए हमेशा पानी को पीछे डाल के देखे हाथ के। अगर ये पानी यहाँ पे आपको लगता है कि भैया इधर यहाँ पे डालने से ज्यादा गर्म नहीं लग रहा आपको, तो उस पानी को आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख लेना, आप घर पे ना भी पानी भर के ना इस हाथ को डालेंगे इधर तो आपको गर्म नहीं लगेगा, वही पानी अगर पीछे डालेंगे तो आपको शायद वो गर्म लगे। इसलिए पानी उतना गर्म लेना है जो पीछे हाथ पे आराम से हम डाल पा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि पानी ज्यादा गर्म नहीं है। ज्यादा गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना, ये ध्यान रखना। पानी लें हल्का गुनगुना, गर्म होगा ज्यादा तो नुकसान करेगा, ये मतलब बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। अन्यथा नाक की झिल्ली तो और भी मतलब अंदर हल्की होती है, वो तो और नुकसान हो सकता है उसको ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया पानी गर्म करने का। आराम से पानी ऐसा करके तैयार नमक वाला, और आप अपना रेडी रखेंगे। फिर जो पोजीशन है करने की, उसके लिए उसमें दो पोजीशन में हम कर सकते हैं। अगर एक तो बैठ के कागासन में बैठते हैं, उस तरह से बैठ के हम कर सकते हैं, या फिर हम 90 डिग्री में पूरा शरीर को बैंड करते हुए और उसका अभ्यास हम कर सकते हैं। जब हम इसका यूज करना शुरू करेंगे तो उससे पहले सबसे पहला जो पॉइंट है चेक करने का, कि अपने दोनों नोस्ट्रिल को ऐसे सांस लगा के देखेंगे कि मेरे कौन सा वाला नोस्ट्रिल चल रहा है, लेफ्ट या राइट। अभी आप चेक करके देखो जरा, आपका लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, या दोनों चल रहे हैं, बताओ। एक ही चलेगा आपका ना, राइट लेफ्ट ऐसे करके एक ही चलेगा, दोनों कभी नहीं चलेगा, ठीक है ना, राइट। गुड। तो ऐसे ही आपको कल जब आप करना चाहेंगे, अगर कोई अभ्यास जब भी करें तो ये चेक करें कि लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है। अब मान लो राइट चल रहा है, तो इसमें फिर क्या करेंगे, पानी डालेंगे। आज मैं बता रहा हूं आपको ताकि बोलना पड़ता है ना ज्यादा, फिर बोलना नहीं है करते समय। और सांस जो है वो हमेशा आपको अपने मुंह से लेना है, इसमें नाक से सांस नहीं लेना। फिर जब ये अभ्यास करें तब, अगर हमें नाक से सांस लेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नाक से सांस भरते फिर वो पानी ऊपर चढ़ जाएगा मस्तिष्क में, और फिर वो सर दर्द करेगा बड़ा भयंकर, छींक आ जाएंगी। इसलिए जब भी इसका अभ्यास करें तो मुंह खोल के अभ्यास करें, श्वास मुंह से लेना शुरू करें। जैसे हमारा नाक मान लो चालू था राइट वाला, अब हमने क्या किया, लोटे में पानी भर लिया है, गर्दन को बैंड कर लिया है, गर्दन को इतना बैंड कर लेंगे लाइक दिस, ऐसे बैंड हो जाएंगे आप ना, यहाँ से ये सॉरी कमर को बैंड कर लिया, और उसके बाद फिर गर्दन को ऐसे करेंगे, घुमाएंगे साइड में, और फिर नाक में ये इसकी जो नोजल है इसको लगा के ऐसे, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा गर्दन को ऐसे पूरा देखते हुए, और मुंह खोल देंगे। मुंह खोल देंगे तो धीरे धीरे पानी अपना नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मुंह खोलते खोलते बीच में सांस लेने का मन किया और नाक से सांस भर लिया, तो फिर खेल खत्म हो जाएगा, फिर समस्या हो जाएगी आपको। तो ऐसा नहीं करना है, मुंह से ही सांस लेना है। दूसरा, वहां से पूरा हो गया, एक तरफ से आपको लगा कि भाई एक तरफ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब दूसरी तरफ से करूँ, तो ऐसे ही गर्दन घुमाए और दूसरी तरफ से कर दे। तो दोनों तरफ से हमने करके इस लोटे को, शुरू में तो आधा लोटा हम खाली करेंगे एक तरफ से, आधा दूसरी तरफ से आधा, फिर अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती तो पूरा लोटा खाली कर सकते हैं आप एक साइड से। लेकिन श्वास नहीं भरना है, किससे, नाक से, ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान का रखना है विशेष आपको, जिन लोगों को अगर कोई कान बहने की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, ठीक है।
ये काम हो गया, पानी निकल गया, सारा काम हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अपना इसी पोजीशन में आए, नीचे झुके, और जैसे हमने अभी कपाल भाती किया था ना, पूरा जोर लगा के ऐसे राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर, जबरदस्ती फोर्सफुली जो पानी थोड़ा बहुत अंदर रह गया है उसको बाहर निकालेंगे। पूरा नाक को साफ कर लेंगे, क्योंकि पानी नाक में ना, पूरा नाक जो साफ करते हैं वैसे साफ करके फिर ऐसे फोर्सफुली हम पानी को बाहर निकालेंगे। और जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद फिर अपने आराम से वज्रासन में आए, और फिर अपने मैट पे बैठ के, और फिर आराम से शशांक आसन में लेट जाएंगे ऐसे नीचे। और नीचे भी आप फिर कपाल भाती कर सकते हैं, जोर से प्रेस कर करके ऐसा करने से जहाँ कोई थोड़ा बहुत पानी अगर रह गया होगा वो सारा पानी अपना बाहर निकल जाएगा। अगर पानी अंदर रह गया थोड़ा बहुत तो फिर आपको समस्या आएगी, फिर सर दर्द होगा, है ना। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। करना किसी की देख रेख में वैसे मत करना, क्योंकि हम आपको केवल बता रहे हैं, डेमो करके सलाह नहीं दे रहे कि करना ही करना है आपको, कि फिर ये ना हो कि कहीं कोई समस्या हो जाए। किसी की देख रेख में करें। बाकी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई स्पेशल कोई टेक्नोलॉजी यूज होगी, आराम से कर सकते हैं। आप खड़े होके नहीं कर सकते तो फिर आराम से ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। सब अभ्यास को जैसे हमने यहाँ पे बैठे थे ऐसे बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सर इसमें गर्दन को कितना उठाना है? गर्दन को इतना उठाना है, लगभग यूं थी तो 90 डिग्री पे यूं हो जाएगी आपकी गर्दन, और आगे की तरफ थोड़ा सा वो रहेगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे करेंगे तो पानी बह के नाक का फिर यहीं पे आएगा, इसलिए आगे थोड़ा रख के और फिर ऐसे टिल्ट करना गर्दन। हाँ, तो ये अपना हो गया जल नेत्री का अभ्यास। इसमें किसी के मन में प्रश्न होगा तो वो भी ले लेंगे। अभी इसी अभ्यास के साथ साथ में अपना है कुंजन क्रिया का अभ्यास। कुंजन क्रिया क्या है? जब ओवर हो जाता है, देखो मैंने बताया ना, सबसे इसको कब करना है, वो आप जब लगता है कि एसिड की समस्या मोस्टली लोगों को जब होती है अंदर से ना, सुबह सुबह ऐसा लगता है एसिड बन रहा है, पेट में जलन कर रही है, तो उस समय बहुत अच्छा अभ्यास होता है इसका। बहुत अच्छा मतलब उसको ये उस समय कर लेना चाहिए। तो उसमें आपने ऐसे ही अपना एक पानी तैयार कर लेना है, जैसा अभी हमने अपना पानी तैयार किया था, गुनगुना सा पानी, ज्यादा गर्म भी ना हो, और उस पानी का पूरा 1 लीटर 2 लीटर का आप कम से कम 3 लीटर जितना आप पी सकते हैं उस पानी को, उसमें आप अपने पास में रखें, पूरा जग भर के रखें अपने पास इस पानी का, तैयार पानी का। और बिल्कुल आराम से बैठ के ऐसे कागासन में पूरा जग पानी का लिया आपने, और पीते चले गए, पीते भी इतना जाना है, वो कहते हैं नाक तक भर जाए, इतना पी लेना है अपने पानी को, पूरा रुकना नहीं है। ऐसे नहीं कि आपने 1 गिलास पिया फिर थोड़ा सा रुक गए, फिर 1 गिलास पानी डाला फिर पिया, उसका मतलब नहीं करना आपको। एक साथ जितना पानी पी सकते हैं पीते गए सारे पानी को पी लेंगे। और जब आपको लगेगा अब इससे ज्यादा नहीं है, अब मेरे को वोमिटिंग होने का मन हो रहा है, उस टाइम पे अपना खड़ा हो जाएंगे और उसी पोजीशन में ऐसे झुके, और ये 2 उंगली जो ना, सामने वाली जो बड़ी उंगली है, कोशिश करेंगे इसको, या कुछ और भी ले सकते हैं आप, अपने जो ब्रश का वो है वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये उंगली की मुंह में हाथ डाला, वैसे तो अपने आप ही आ जाएगा जब इतने उल्टी होने की होगी तो, और फिर ना भी आए तो अंदर डाला हाथ, और जो अपना अंदर जो जीभ में के नीचे ना, अंदर गले में काग बोलते ना, उसके पास जाते ही, टच होते ही तो हाथ सारा पानी बाहर आ जाएगा, और उस पानी में जो बाहर आएगा उसमें आएगा पित्त आपका, जो पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा जो खाना है वो पचता नहीं है, या पित्त जमा है, या कफ इस तरह की जो सबसे मेन एसिड जो इसके अंदर बनता है, वो उसको बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ये, कि उसका सारा जो एसिड है अनपचा हुआ जो है डाइजेस्टिव जो पूरा। सर इसमें सेंधा नमक नहीं डालना है? नहीं, इसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे अच्छा रहेगा ये। तो ये आप करके इसको, और अपने आप को बिल्कुल थोड़ी देर तो परेशानी होगी आपको, थोड़ी देर तो इसकी परेशानी होगी आपको, जब आप करेंगे तब ऐसा लगेगा सारा चेहरा लाल हो रहा है, इधर से मतलब नाक से भी चारों तरफ से ऐसा महसूस होगा। लेकिन जब आप इसको कर लेंगे तब आपको थोड़ी देर बाद बड़ा रिलैक्स होगा। लेकिन
इसको रिलैक्स होने के साथ साथ में पेट को फिर थोड़ा आराम भी देना है। कोशिश करें खाना भी हल्का खाएं, ऐसा नहीं कि खाली किया फिर दबा लिया पूरा, फिर समोसे चिपका दिए 2-4, नहीं। हमें उस दिन भी कोशिश करना है कि हम थोड़ा हल्का रखें अपने आप को, कि हम खिचड़ी या इस तरह का हल्का खाना खाएं। खाली किया, बड़ी मेहनत की और फिर पराठे दबा दिए 3-4 ऊपर नीचे ना, वो नहीं करना है। रिलैक्स देना है इसको, स्टमक को अपने को ना। तो स्टमक अपना रिलैक्स हो जाएगा, तब आपको लगेगा हाँ अब ठीक है कुछ। और ये अभ्यास कभी भी आप करके देख सकते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ 15 दिन में एक बार कर ही लेना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको। सर जब हम किस किस को नहीं करना चाहिए सर? जी ये वमन गति किस किस को नहीं करना चाहिए? किस चीज को नहीं करना चाहिए, देखो ऐसा नहीं करने वाला तो ज्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ जिनको, जैसे कि मैं इसमें भी आप इस चीज को शामिल करें, जिनको हाई बीपी होता है ना, वो भी ना करें इसको। क्यों? क्योंकि हाई बीपी के अंदर जब ज्यादा ओवर स्ट्रेस होता है, जब आप जैसे कि आपने ये अभ्यास करेंगे तो पूरा जोर लगता है। अब इसमें भी, अब मान लो प्रेग्नेंट कोई लेडी है, उसको देखो जब उल्टी आती है ना, बड़ा जोर लगता है इस चीज में। दूसरा, अगर किसी को पेट का कोई सर्जरी हो रखी है, जब ये वमन क्रिया करेंगे तो पूरा पेट खिंच जाता है एकदम, है ना, एक बार के लिए अंदर से पूरा जोर लग के आता है। तो अगर कोई अनकंफर्ट महसूस करता है इसको करने में बहुत, तो वो बिल्कुल इसको ट्राई नहीं करेगा। बाकी थोड़ा सा पेन तो, अगर मान लो मैं वैसे स्वस्थ हूँ बिल्कुल, मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को केवल एसिड वाली ज्यादा समस्या है, तो मुझे कर लेना चाहिए इसको। हाँ मेरे पेट में कुछ वैसे ही कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, कई बार ना किसी ने ऑपरेट करवा रखा हो और फिर वो उसको करना चाहे, तो पेट पूरा खिंचता है, इसमें एकदम टाइट हो जाता है पेट, तो उस समय इसको बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसको ध्यान रखना है अपना। अदरवाइज हम इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। वमन क्रिया का पाचन को ठीक कर देगा, जो एक्स्ट्रा एसिड वगैरह है उसको बाहर निकाल देगा, और आपके लिए बड़ा लाभदायक है वमन क्रिया का अभ्यास। हम इसका अभ्यास कभी भी खाली पेट, सुबह सुबह कुंजल क्रिया का अभ्यास खाली पेट, हम देखो 2 चीजें हैं इसमें ना, एक तो है खाली पेट अभ्यास कर रहे हैं कुंजल क्रिया, और एक व्याघ्रा होता है। जैसे जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जब ज्यादा खा लेता है, व्याघ्रा क्रिया होती है जब कुत्ता ज्यादा खा लेता है, तो आपने देखा होगा वो कुछ इधर उधर मुंह मारेगा घास वास खाने के लिए, और घास वास कुछ ना ऐसी चीजें खाएगा जो अंदर जाके उसके गले में गुदगुदी करे, और वो फिर सारा खाना बाहर निकाल देता है, फिर उसको लगता है रिलैक्स हो गया। अगर हमने इसी तरह कभी ज्यादा खा लिया है, खाने के बाद करने वाला अभ्यास ही व्याघ्र क्रिया, तो उसको हम अभ्यास कर सकते हैं, उसका ज्यादा खा लिया उसको बाहर निकालने के लिए। अदरवाइज सुबह खाली पेट आप कुंजल क्रिया का अभ्यास करें, आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास ये कुंजल क्रिया का रहेगा हर एक के लिए ना। इसको ये जो यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं ना जी। क्या अगर परमिशन हो तो कल प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। कल हम आपको एक डेमो भी दिखा देंगे प्रैक्टिकली करके भी ना। कल हम, अगर मैं अपनी सारी प्रिपरेशन करके रेडी रहूं तो कल कर सकता हूं प्रैक्टिकली यहीं सामने? हाँ बिल्कुल करो ना सर, बिल्कुल करो। जल नेति, सूत्र और रबड़ नेति और वमन क्रिया, जी जी जी, तीनों क्रियाएं कल हम करेंगे। जिन्होंने आज तक इसको नहीं किया है वे आज के दिन में केवल इसको अभी ट्राई ना करें। और कल जब तक अच्छे से प्रैक्टिकल दिखाया जाए, उसकी सभी सावधानियां, और बेस्ट कंडीशन तो ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस व्यक्ति जिसने इसको कई बार कर लिया हो, इसकी बेसिक जानते हैं, वो आपके साथ वहां आपके पास रहें, तो सबसे अच्छा तो कंडीशन ये है। ऐसे मैनेज हो जाए तो बाकी आप सीखने के उद्देश्य से अभी इसको देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो करने की अगर हमारी तीव्र इच्छा है तो जब तक पूरी सावधानियों की आपको मन में संतोष ना हो जाए कि पूरी सावधानी मुझे पता चल गई है और कोई साथ में संभालने वाला हो, तब आप इसको कर सकते हैं। तो कुछ चीजों में डरना अच्छा रहता है, तो यहाँ थोड़ा सा संभल के रहें। बहुत अच्छी गाइडेंस है आपकी, मैं अगर अप्रिशिएट करता हूँ। प्रैक्टिकल में और करवाया हम ये तो करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, आप इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की है परमिशन के लिए। बिल्कुल ठीक है हम आपकी करते बात। रहते हैं, करवाते रहते हैं। हमारा काम है सावधानी, आपका सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी।
तो यहाँ पे जबरदस्ती नहीं किसी को है करने का कि कीजिए आप, फिलहाल ये आपकी जानकारी के लिए है। करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर कीजिए, लेकिन किसी को कंपल्सन नहीं है, हमारी तरफ से एडवाइस नहीं है कि आप ये अभ्यास कल करेंगे भैया, जरूर करने अभ्यास ये, ठीक है। ये एडवाइस और ये गाइडलाइन तब जारी करते हो हमारे सानिध्य में, हमारे साथ में कहीं आप फिजिकली बैठे हों, हम लगातार कई दिन से इसका अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अब अंडर प्रैक्टिकल में करवाया तो फिर अरे अगर चिंता ना करो बहन, comfortable- अरे बहन चिंता ना करो, कोई नहीं करवाएगा आपसे इतना कि आप अभी करके बताओ ना, ठीक है। तो आपको अब ये भी नहीं है कि अरे करवाएंगे, सर ने मना कर दिया करवाएंगे नहीं, अब तो सीखने की आवश्यकता नहीं, सीखना जरूर है, देखना जरूर है, समझ गए। इतना आपको यहाँ आदरणीय डॉक्टर युद्धवीर जी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। उसमें से उस प्रकार से पूछने का तरीका हमारे ऊपर निर्भर करता है, वो हम किसी भी तरीके से पूछ लेंगे। आपके नॉलेज का टेस्ट करना है, वो टेस्ट करने का तरीका हम अपने आप कर लेंगे। आपके पास ये जल नीति का जो लोटा होता है, पोट बोलते हैं, ये आप तैयार रखें अपने पास में। उसको पकड़ने का तरीका, करने का तरीका, वो सब हमारे ऊपर है, हम अपने आप टेस्ट कर लेंगे। आपको अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय जी का। तो आपके मुझे लग रहा है दोनों चीजें लगभग क्लियर होंगी। कोई मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी और चर्चा फिर कल करेंगे त्राटक से लेके, और ठीक है ना। सर ये जो 5 मंत्र आपने करवाए हैं, यही वाले प्रिपेयर करने हैं कि कुछ और भी कर सकते हैं कि यही करने हैं 5? 5 तो करने ही करने हैं, और एक्स्ट्रा आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये भवन क्रिया डेली कर सकते हैं क्या? नहीं, डेली नहीं करना है भैया, डेली किससे करना बताओ। 15 दिन में एक बार करना है। 15 दिन में कर लो, हफ्ते में कर लो, कोई ज्यादा समस्या है तो 3 दिन में 4 दिन में कर लो, बाकी ऐसा नहीं डेली ही करके काम हो गया, तो डेली तो नहीं करना आपको इसका ना। ठीक है सर, थैंक यू। जी, इंदु जी का हाथ कहीं रेज का मैसेज आ रखा है। Oh, sir, this 5 mantra, Hindi, Neeraj sir said, but I can't read Hindi, so how can I prepare them? Like any alternative way or English or local language, South language, like Telugu? Mantras is they have their own language, but today Adhan Dr. Nilesh sends you in audio message, then you listen them and you can chant them. There is no need to read one video shared by Dr. Nilesh, then you can listen them. Indu ji, today everybody have internet access. You may search English translation of those mantras, but Sanskrit is Sanskrit only, na? So we 3 can't I got, translate. sir. 3 I got, sir. 2 I'm like Sankat Sutra. That one I didn't get it, so I tried one. Okay, I will try to search first, or if I don't get, I will try to translate and I will send it in the group. Audio is also fine, sir. The audio is also. Sir, Sangam Chatwa meaning is there in book in English. Sangachadam, na? Yes, sir, it is there in book. In Ah. English, it is written the meaning also. Yeah. It is in syllabus. ये तो नीलेश भाई, मैं भी थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा। ये तो इंग्लिश में तो ऑलरेडी हमारी बुक्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ये हो सकता है कि उच्चारण में दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर उच्चारण इंग्लिश में जैसे भी आप बोल सकते हैं, टूटा फूटा प्रयास तो करना ही चाहिए सभी को। अरे एक टोन होती है प्रत्येक मंत्र की, जैसे नीलेश भाई प्रातःकाल में बोलते हैं या युद्धवीर भाई बोलते हैं, बस उस टोन को भी पकड़ लोगे तो शब्द में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई खास मैटर नहीं होता। टोन से भी पता लग जाता है कि बच्चे ने प्रयास किया है या नहीं किया है।
अब ईदुर भाई मैं थोड़ा सा चर्चा में आ जाता हूँ जी आदरणीय जी, आपका स्वागत है, क्योंकि अभिनंदन है। समय और काफी हो गया है, फिर बच्चे हाँ बिल्कुल, एक्टिविटी समय काफी हो गया, बच्चे चले जाएंगे। बिल्कुल आप आगे की इनको क्रिया है जो व्यवस्था बता दें। बी मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके रीजनल सेंटर से हॉल टिकट जारी नहीं हुई है? कृपया मेरे को बताएं। और क्या ऐसा भी अभी कोई विद्यार्थी बचा हुआ है जिसने गूगल फॉर्म नहीं भरा है? मैं लिस्ट डालता हूं, बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है। इसके दो तात्पर्य हैं, या तो उन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा या फिर वो मजे लेते हैं वहां पे ग्रुप में। सर नमस्ते, मैं रत्ना बोल रही हूँ। मेरा गूगल फॉर्म भरा गया है सर, कल मैं भेज भी दी थी ग्रुप में। हाँ, ठीक है रत्ना जी, आप मैं लोगों अभी का ओके हो हूँ ना गया सर? कल। अभी मैं ओके हूँ ना? हाँ कोई बात नहीं, अभी लिस्ट डलेगी, अगर लिस्ट में नाम है तो ठीक है, नहीं तो जब अपडेटेड आएगी उसमें आप देख लीजिए। सर लिस्ट में सर नाम डालिएगा। मैं मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और नागपुर में मेरा सेंटर है। मैंने कल बहुत बहुत मुश्किल से नहीं, दीदी कल करके। नागपुर से आ गया था आपका, नागपुर वाले आरसी ने भी भेज दिया था हमारे को, कोई मैं इशू नहीं। छत्तीसगढ़ में रहती हूँ सर, मतलब बहुत टेंशन में, बहुत अरे उससे टेंशन वाली क्या बात है, हम लोग चंडीगढ़ में बैठ के करा रहे हैं। मतलब इग्नू को टेंशन देने के लिए थोड़ी बना हुआ है। बहुत हम तो मुश्किल से खूब दीदी टेंशन ले रहे करके। हैं आप लोगों की। हाँ सर, थोड़ा देखिएगा, लिस्ट में मेरा नाम डालिएगा और वो जो अभी वाइवा होगा उसमें भी रहना चाहिए सर। ठीक है है रत्ना सर। जी, और किसी का प्रश्न सर हो? मैं गौरव शर्मा आरसी नागपुर से ही बोल रहा हूँ। एक्चुअली सर मैंने जी। परसों सेंटर विजिट किया था, तो हाँ। मुझे एक्चुअली सर जो आपका जो एसईडी है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, तो उसमें मैंने एक्चुअली सर एक मेल भी किया है। सो आई हैव टू मेक द पेमेंट थ्रू द ऑनलाइन। एक्चुअली मुझे ऑनलाइन उसका पेमेंट करना है सर, वो मैं आज करके भेज दूंगा उसमें। नहीं गौरव जी, आज करोगे कल करोगे, आपके हॉल टिकट कब जारी होगा? सर एक्चुअली है ना उसमें जो मतलब इसका जो आपका इग्नू का इसमें जो लिखा हुआ है सर कि प्रैक्टिकल का उन्होंने अलग से जो डिवीजन बनाया हुआ है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, ओनली फॉर द प्रैक्टिकल और असेसमेंट के लिए, तो वो उसके थ्रू ही वो लोग डेवलप करके दे देंगे। मतलब मैंने एक्चुअली सर मैं एग्जाम में अपियर नहीं हुआ हूँ दिसंबर 2024 के। नहीं वो तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं हुए हैं, वो तो मैं बहुत क्लियर कर चुका हूँ ये वाली बात। यस यस सर। पता क्या है, मैंने कल परसों भी बोला था कि एक दिन शेष है आप लोगों के पास। कल एक वर्किंग डे, आखिरी वर्किंग डे था आप लोगों के लिए। मंडे में तो आप लोग जाके करोगे, होगा नहीं होगा। मंडे को तो हम लिस्ट डाल देंगे कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। सर वो तो सर वो ऑनलाइन ही है, मैं कोशिश करूंगा आज ही करके भेज दूंगा। ठीक है भैया, हॉल टिकट होनी चाहिए, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं बता इसको। ठीक है सर। ये सोने की स्थिति है, मैं इस चीज को पहले दिन से बोल रहा हूँ। आज सर एक्चुअली आज मैं आप परसों भी गया था, लेकिन 11-12 उनको दिन हो गए हैं आज हम लोगों सर को, एक्चुअली तो ये उनको वहां पर भी क्लैरिटी नहीं थी कि इसको करना कैसे है। क्योंकि मतलब आरसी नागपुर सेंटर में भी उनको क्लैरिटी नहीं थी कि बेसिकली पेमेंट होगा कैसे, तो दिक्कत वही आ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। हम सवेरे से शाम तक सारे एम्प्लॉय यही काम करते हैं, ना करना हो तो कुछ भी है, करने के लिए अब तो सर हमें भी पता होता है क्या करना होता है। सर वही अब मैं कैसे कौन से एग्जीक्यूट करूं सर विद्यार्थी वहां ऐसे पर है, भी। हैदराबाद वालों ने सबका करवाया, बेंगलोर वाले नहीं कर रहे थे, मैंने उनको मेल डलवा के मैंने करवाया। कितने जो बच्चे अवेयर थे और मेरे संपर्क में थे, कोई भी ऐसा विद्यार्थी हो जिसका काम ना हुआ हो, ठीक है ना। अब ये रियायत नहीं दी जाएगी, कहीं आप लोग 11th आवर में कहो जी अब मैंने फीस कर दी। मेरे को फीस से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी यस हॉल सर। टिकट होगी सिर्फ मैं उसी को ही अलाउ करेंगे बस। ये विशेष रूप ठीक से ध्यान रखना सभी। ठीक है लिस्ट में सर। जो ओके। हम बार बार लिस्ट डाल रहा हूँ उसमें नाम होना चाहिए। 11th आवर में कोई यस बच्चा आके कहे कि मैंने तो भरा नहीं, हमें उसे कोई हाँ लेना देना नहीं है, भले उसने अटेंडेंस लगा रखी हो, चाहे वो पूरे के पूरे उसने अटेंड किया हो। ठीक है जो सर। चीज मांगी जा रही है, अगर जानकारी नहीं दी तो उसके आधार पर आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है सर। सर नमस्ते जी, मैं नागमल्लेश्वरी हूँ हैदराबाद रीजनल सेंटर से। हाँ बोलिए रवि जी। कल मैं गई हूँ सेंटर को, वो मेल करेंगे आपको। हाँ मेरे साथ आपका आया नहीं, आ गया था मेरे हिसाब से आपका। तो पूरा नाम क्या था आपका? दवली नागमल्लेश्वरी, कौन सा आरसी था आपका? हैदराबाद की है। हैदराबाद के 3 बच्चों का था ना, उसमें मैंने डाल तो दिया था, 3 ही बच्चों का था। ओके सर, मैम थैंक यू सर। क्यों लिस्ट नहीं चेक करी आपने ग्रुप में? चेक करिए सर, कल गई है रीजनल सेंटर को। मेरी बात नहीं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया हुआ आपने? हाँ की है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिस्ट डाल ली थी शाम को 5 बजे।
हाय जी, थैंक यू जी। उसमें नाम है आपका, चेक कर लिया हाँ, आपने? हाँ कर लिए जी। बस फिर क्या है, जिसका लिस्ट में नाम है वो उसको पसंद करने की जरूरत नहीं है। और बताइए, जिसका नाम ना हो, जिसने गूगल फॉर्म ना भरा हो, अभी हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। अगले 2 दिन में आप लोग की अटेंडेंस तैयार की जाएगी। अटेंडेंस के आधार पर भी हम किसी जो विद्यार्थी बिल्कुल ही कैजुअल थे, अपने मन मर्जी से कार्य कर रहे थे, उनको भी बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो सर अभी कल जो हम लिस्ट डाल रहे हैं, सिर्फ गूगल फॉर्म की ही लिस्ट डाल रहा हूं कि इतने बच्चों ने अपनी जानकारी दी है। अभी ये लिस्ट, इसका ये प्रमाणिक नहीं है कि भी आप वाइवा मौखिक परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम लोग जल्द ही, मेरा प्रोसेस शुरू हो चुका है उसमें अटेंडेंस का भी, बहुत सारी अटेंडेंस ले ली गई हैं। हो सकता है कल 9 से 10 बजे तक मैं एक सेशन आप लोगों का अटेंडेंस के आधार पर ही लूं, प्रत्येक बच्चे से पूछूं भी तुम्हारा क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी कुछ और डालते हैं, यहाँ पर ज्वाइन करते हैं किसी और ईमेल आईडी से करते हैं, यहाँ पे उनका नाम कुछ और शो कर रहा होता है सामने, लेकिन एक्चुअल में उनका नेम कुछ और होता है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना किसी व्यक्ति को बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन है। अब मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ, एक अकाउंट के नाम से होता है यहाँ पे एक विद्यार्थी, ठीक है, एक फिटनेस के नाम से होता है। हमें थोड़ी पता है फिटनेस के पीछे कौन सा फिटनेस है, ठीक है ना। जब आप नामकरण कोई दूसरे टाइप का कर लोगे और ज्वाइन आप किसी और नाम से करोगे, तो वहां पर बहुत दिक्कत आती है इन चीजों की। अटेंडेंस क्या है आपकी, मैं कितने नाम, अच्छा एक थोड़ी सी हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आप लोग साउथ इंडियन से भी जो बहुत सारे भाई साउथ से हैं, उनके नाम काफी लंबे होते हैं। जो आप लोगों ने नाम वहां पे रखा होता है अपनी ईमेल में, वो कुछ और रखा होता है, तो वहां पे उनको मिसमैच करती हैं वो चीजें। फिटनेस फिटनेस नाम से शायद दो आईडी हैं जहां तक मेरे को ध्यान है, ठीक है ना। उसमें से हमें थोड़ी पता लगेगा कि ये कौन भाई है यहाँ पे, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा करें। आज भी कम से कम 8 या 10 बच्चे ऐसे थे जिनके वीडियो बंद थे, और मैं जब इन 10 बच्चों को बाहर निकाल लूंगा ना, तो ये चिल्लाएंगे, फिर कहेंगे जी अटेंडेंस चेक करो, अटेंडेंस में तो हम थे, लेकिन वो ये भूल गए कि तुम्हारे वीडियो बंद थे, ज्वाइन किया और छोड़ दिया। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा करें। 2 दिन रह गए हैं, मैंने बार बार आग्रह किया था, कम से कम 2-4 दिन है, इसमें तो अपनी जो आपका जो एक एज ए विद्यार्थी आपका जो कर्तव्य बनता है उसको पूर्ण करा करें। चलिए, अब किसी और का प्रश्न कोई सर शेष कल हो, मन क्लास में कोई भाव हो, वो मेरे से बात करे। सर कल क्लास है, तो हम लोग, मेरे को स्कूल भी जाना है 7:30 बजे, कल 26 जनवरी। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें तो कोई फिर ऐसा विषय अटेंडेंस का कैसे करूंगी सर, फिर आते आते 10 बज वो जाएंगे। अगर कोई जानकारी होगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि भाई अटेंडेंस तो रोज ही होती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल इस मैं ये मतलब चाहता क्लास हूँ कि अपना कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम कुछ और हैं, उनकी आईडी कुछ और है, तो उनके साथ मुझे चर्चाएं करनी पड़ेंगी। सर कल 1 मिनट if वे I कुछ सर बच्चों को जैसे हम कल अपना मॉर्निंग में 6 बजे चालू होता है, वैसे ही चालू होगा, फिर मतलब 7:30 बजे तक अटेंड करके जा सकती हूँ। जा सकते हैं, जा सकते हैं, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक कोई नहीं, उसमें जा सकते हैं। कल तो हमारे देश का गौरव वाली बात यू। होती हाँ है, कल तो नहीं उसमें जाना है झंडे सर, हाँ झंडे स्कूल। उसमें जाना चाहिए सभी को। हाँ थैंक यू sir सर। namaste. I'm Jayashree from Hyderabad, sir. जी जयश्री बताइए, Hello. बोलिए बोलिए। Sir, I'm in the list of non-eligible students, sir. May I know why? I've attended all the classes. I've done everything. I've also got my hall ticket and I filled the Google form also. लेकिन मैंने अपडेटेड जो लिस्ट है वो डाल दी थी, तो उसमें नेम नहीं है अपडेटेड में, आपका नॉट एलिजिबल में है। जी सर, क्यों? I mean, I've did everything. मैं जून I mean January 24 के साथ जस्ट होल्ड ऑन। जी सर। Sir, namaskar, sir. I am Venugopal attached to RC Bangalore, sir. जी वेणुगोपाल जी बताइए बताइए। Sir, where can I get the syllabus of the practical examination, sir? The site itself. ई ज्ञान कोर्स के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार सर। ई ज्ञान कोर्स।
Okay, sir. Another thing, sir, can I get the prayer? The thing we studied 5 prayers or something. Can I get the prayers in English, Hindi also? मालूम हिंदी इंग्लिश मिलेगा तो कुछ मिलेगा सर. नीलेश भाई आप जरा प्रेयर के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें जब तक मैं लिस्ट चेक कर रहा हूँ. Okay, sir. Sir, and June 2024 एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, मैं पहले जो एक थे ना बहन, उसका मैं पहले कर दूं. क्या नाम था बहन आपका, जो अभी जो मेरे से बात कर रहे थे, जिसको मैंने होल्ड करने के लिए बोला था? नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर वज्जा जयश्री, विजय हैदराबाद से. जयश्री. हाँ तो विजय, इसमें आपको मैंने डाला हो ना नॉट एलिजिबल में, तो आपकी तो हॉल टिकट नहीं आई है. हॉल टिकट में डाली सर, गूगल फॉर्म भी भरा है मैंने. जून 2024 बैच का हूँ, पास्ड आउट. नहीं, आपने जून का लगा रखा है ना, तो जून का थोड़ी लगेगा उसमें, सर आप ही दिसंबर का लगेगा. मैं रोज यही तो बोलता हूँ. जी आप बोल दिया ना सर. हैदराबाद का जो है स्टूडेंट्स, उनका हॉल टिकट प्रैक्टिकल नहीं हुआ. हमारा थियरी एग्जाम्स हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था. विजय सुनो, तो इसलिए हमें जून क्या बेटा सुनो, हैदराबाद के अकेले विद्यार्थी नहीं हो, ठीक है ना? 3-4 और विद्यार्थी थे, उन्होंने बकायदा वहां पे गए हैं, उन्होंने फीस भरी है, उनको हॉल टिकट जारी हुआ है. फीस हम तब I paid the fees then only sir. Earlier I paid. आपने जो फीस भरी थी वो जून 2024 की भरी थी. जी सर, जून के लिए भरी थी, दिसंबर 2024 के लिए नहीं भरी थी आपने. मैं बार बार डाल रहा हूँ, मैंने इसीलिए तो डाला है कि नॉट एलिजिबल के ये 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं. ये इन 7 बच्चों ने कोई काम नहीं करा इसके ऊपर, ना कोई बात करना चाहता. आपने किया, बहुत आपका स्वागत है. प्रियंका कुमारी भी जुड़ी होगी लिस्ट में. मैं बार बार डाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने लगाया नहीं अपना वहां पे हॉल टिकट, और जो लगाया है तो पुराना लगाया है. मैंने इसमें बकायदा ये भी बताया था कि ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने. जी सर, आप ये भी बोल रहे हैं कि हैदराबाद का स्टूडेंट्स जो है वो हॉल टिकट ओल्ड हॉल टिकट. 3 कैंडिडेटों ने, सुनो बेटा, 3 कैंडिडेटों ने अपना केस सेटल किया है वहाँ पे, उनसे संपर्क करके. वो 3 कैंडिडेट दिसंबर का है सर, मैं जून का हूँ. हमारा जो प्रैक्टिकल्स है वो कंडक्ट ही नहीं. वो बेटा आपके रीजनल सेंटर का मैटर है. मेरे पास यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल करना है तो आपकी हॉल टिकट दिसंबर 2024 की होनी चाहिए. जो बात आप मुझे कह रहे हो वो बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती है, वो बात सिर्फ आपके रीजनल सेंटर के ऊपर लागू होती है. ये पर्सन आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि आपने प्रैक्टिकल क्यों नहीं अटेंड करे, यहाँ पे कंडक्ट करे. लेकिन ये बात मेरे से नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं दिसंबर का करा रहा हूँ, मैं जून के लिए नहीं करा रहा. ओके सर, तो अब मैं क्या करूँ सर? कुछ आइडिया है विजय? बेटा 2 दिन से मैं लिस्ट डाल रहा हूँ, आप लोग अवेयर ही नहीं हो इस चीज के लिए. और बच्चे जो अवेयर हैं उनके हॉल टिकट जारी हुई हैं. 3 बच्चों की कल हैदराबाद से मेरे को खुद मेल आई है, क्योंकि मुझे हैदराबाद के और बच्चे हैं कोई. हेलो, हैदराबाद के जो बच्चे जिनका केस सेटल हुआ है, एक बार वो मेरे से बात करें. Sir, they have sent a detailed email also from RC Hyderabad on what to do, how to do. नहीं, प्रदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार दोबारा बोलिए. From RC Hyderabad there is a detailed email on how to do and what to do in case who are not eligible. Already 2 days back itself we got the email also, so they can just follow. माय डियर प्रदीप जी, मैं नंबर ऑफ टाइम बता चुका हूं कि क्या करना है. नंबर ऑफ टाइम, फर्स्ट डे से बोल रहा हूं मैं. कोई भी, जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वो ये नहीं कह सकते. मैंने ये चीज फर्स्ट डे से बोली है. आप लोग उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हो मेरी बात पे. पर अगर मेरी बात हिंदी में नहीं समझ में आ रही है, आप एक मेल डाल दीजिए. ईमेल डालोगे तो रिप्लाई आएगा. आप लोग चुप बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा. जो नॉट एलिजिबल हैं, जब तक मुझे उनकी हॉल टिकट दिसंबर 2024 की नहीं मिलेगी, उनकी मौखिक परीक्षा बिल्कुल नहीं हो पाएगी. ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ. आज भर देंगे तो आएगा सर. आज भरेंगे तो आएगा सर.
कहाँ से आएगा? शनिवार इतवार छुट्टी है। कल मैंने परसों मैंने क्या बोला था कि आप लोग के पास एक दिन है अपना केस सेटल करने के लिए। कल शुक्रवार में कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चा तो मुझे याद है, कल उन्होंने इतनी चैट करी है मेरे साथ जब जाके उनका केस सेटल हुआ है, जबकि वो मना कर रहे थे कि नहीं आपकी हॉल टिकट नहीं देंगे। फिर मैंने कहा कि सर आप मैं मेल हमारे को शानवी डालिए। सर मैं सानवी है शानवी ना? बैंगलोर से। जी सर, कल आपने हाँ, बहुत हेल्प करी मेरी, नहीं कल तो मेरी इशू नहीं होती। बेंगलोर वालों से मैंने सानवी का केस सेटल करवाया था। सर नमस्कार, रविंद्र कुमार सर। परसों आपने मेरी बहुत बहुत हेल्प की, उसके लिए मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ सर आपका। ठीक है ना? नहीं कोई बात नहीं प्रदीप, ये तो हमारा कार्य है बेटा, कोई बात जी नहीं। सर, लेकिन अभी मुझे ये लेकिन जो मुझे केस चल ना रहे हैं ना, बड़ी- मुझे इनके ऊपर चर्चा कर लेने दो। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपका केस सेटल हो गया, आप खुश रहे। प्रदीप, यू मे कॉन्टेक्ट योर रीजनल सेंटर ऑन मंडे। No, not for me, sir. I'm waiting for Jayashree ji. जी सर बोलिए। हाँ ओके। विजया, एक मिनट। विजया, हाँ विजया जयश्री ना? विजया जयश्री, प्रियंका कुमारी, ठीक है, मीना, गौरव कुमार, सोनिया कुमारी, संदीप बी और रश्मीरा रेखा बेहरा, ये नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। इन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, और इनकी हॉल टिकट दिसंबर 2024 की नहीं मिली है। जब तक हम मुझे नहीं मिलेगी आप एलिजिबल नहीं हो। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, मैं भले आपने प्रैक्टिकल अटेंड किया हो। तो फिर से हम कब अटेंड कर सकते हैं सर प्रैक्टिकल को? विजय क्यों, आप मंडे को कांटेक्ट करिए ना। यू मे कांटेक्ट योर रीजनल सेंटर अबाउट इश्यू हॉल टिकट फॉर दिसंबर 2024। जी सर। एनीवन? हेलो सर। सर रश्मि जी रेखा बोल रही हूँ। हाँ रश्मि रेखा बोलिए। सर मैं दूसरी लिस्ट में एलिजिबल हूँ। ओके ठीक है, मैंने आपका जो बाद मैंने में बाद में अपडेटेड डाल ली है उसमें है ना? हाँ हाँ जी सर। एक मिनट ठहरिए, मैं एक मिनट चेक कर लूँ। लास्ट में बॉटम में, देखिए सर। बॉटम में नाम आ गया था आपका? यस सर, लास्ट में देखिए। हाँ ठीक है, ठीक है है ना रश्मि। सर? आपने दो बार डाल दिया होगा ना उसमें, 2 बार डाटा अपडेट किया होगा आपने। हाँ हाँ जी सर। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ठीक थैंक है, यू आपका ठीक है, ओके है आपका। ठीक है सर, थैंक यू। ये प्रियंका कुमारी भी वैसे ही है क्या? इसने भी 2 फॉर्म भरे थे क्या? प्रियंका कुमारी है क्या अभी? सर मैं शानवी सर, कल रात को आपने अपडेटेड लिस्ट नहीं डाला है ना, तो अभी अगर लिस्ट डालेंगे तो मैं अपना नाम चेक कर लूंगी उसमें आ गया है कि नहीं। कोई नहीं सानवी, आपका तो काम हो ही गया था बेटा, आपकी तो कोई बात थैंक यू सर। सर थैंक यू आपका सो तो मच फॉर सपोर्टिंग वैसे सर। भी नाम याद है मुझे आपका तो। थैंक यू सो मच। हाँ, आपके वाले केस में तो रीजनल डायरेक्टर मना कर रहा था ना, तो मैंने कहा डायरेक्टर को बोलो कि वो हमारे डायरेक्टर से बात करेगा। फिर देखो कैसे सर आप लगते नहीं तो मेरा होता ही नहीं, वो तो सिरे से नकार रहे थे कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। वो बट काम नहीं आपको करने सही देते बेटा। बहुत असली बात ये है, काम करने वाले के पास तो विकल्प बहुत होते हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं। जिसने नहीं करना तो उसने नहीं करना, वो तो बैठ गया, जिद करके बैठ जाएगा मुझे नहीं करना ये। लेकिन फिर प्रेशराइज पर करना आपने बहुत पड़ता है, हेल्प फिर की हो सर, जाता थैंक है। यू सो मच। मैंने कोशिश थैंक यू करी सर, थैंक है यू सर। आप सभी की हेल्प करने की यथासंभव। अभी भी कोई विद्यार्थी हो सकता है मेरी कठोर वाणी के कारण ये कह सकता है कि तेजपाल जी काफी कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन 100 बच्चों को संभालना, उनके डॉक्यूमेंट को तैयार करना, उनकी वैलिडिटी चेक करना, उनके फीस चेक करना, उनको उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि कोई बच्चा छूटे ना। अपनी लापरवाही के कारण छूटता है तो देखिए उसका तो कुछ जिम्मेवार नहीं होगा। अभी आप लोग इस सर्विस से तो खुश होंगे ना, इग्नोरेंस सेंटर की आपने कम से कम चंडीगढ़ ने आप लोगों के लिए इतना एक प्रयास किया है, जिसमें कि फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं, वैसे एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, इन बच्चों की फीस लेके और इनको हॉल टिकट जारी करो। उसमें
चाहे वो मेरे यहाँ का चंडीगढ़ का बच्चा रविंदर हो, चाहे अब ये जो 3 बच्चे हैदराबाद के हों, बेंगलोर का हो, ठीक है, नागपुर का हो, तो इन बच्चों के केस सेटल करवाए हैं हम लोगों ने। तो आशा करता हूं अभी भी कोई बच्चा अगर है तो वो अवेयर हो जाए, मंडे के दिन अपने केस को सेटल कर ले, नहीं तो फिर उसका हम वाइवा नहीं लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मैंने अभी अपनी लिस्ट देखी थी, उसमें मेरा नाम है व्योम शर्मा, लेकिन आपने जब मेरे को कहा था ना कि अब दूसरे जीमेल से भी फॉर्म भर दें तो हो जाएगा, वो भी मैंने भर दिया था, तो कोई इशू तो नहीं होगा सर? नहीं कोई नहीं, व्योम है, मैंने देख लिया, तो आपका है बेटा, उसमें कोई दिक्कत। थैंक यू सर। और सर आप ये जो ई ज्ञान कोश पे बता रहे थे अभी, इसका प्रैक्टिकल का सिलेबस का, वो सर किसके अंडर मिलेगा? मेरे को, मैं देख रहा था सर, मिला नहीं मेरे को। ई ज्ञान कोश की वेबसाइट खोल लीजिए, egyankosh.ac.in। हाँ जी सर। ठीक है, वहां पर आप CPY कोर्स को सर्च करो, आपके पास वहां पे तीनों बुकलेट अवेलेबल हो जाएंगी। थ्योरी की भी दोनों किताबें सॉफ्ट कॉपी वहां पे अवेलेबल है, और वहां पे प्रैक्टिकल की भी है। सर मेरा नाम श्रीजित है। सर मेरा नाम श्रीजित है, मेरे ईमेल आईडी में मेरा नाम नहीं है सर। नहीं, वो मैंने, आपका तो केस हो गया था, मैंने देख लिया था, आपकी तो ईमेल आईडी से मैंने आपकी अटेंडेंस चेक कर ली थी, आपका ओके सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, आपका मैंने आपकी ईमेल आईडी मैच कर गई थी, तो मैंने वहां से आपकी अटेंडेंस ले ली थी। ओके, थैंक यू सर। कई नाम तो मुझे वैसे ही याद हैं, भले आपका यहाँ पे नाम कुछ और शो करता है, लेकिन वहां पे मैंने ईमेल आईडी से क्रॉस चेक हो गया था। ओके सर। सर जी, सर मैम वेणुगोपाल सर, am I eligible for the practical sir? वेनु जी, आप लिस्ट में नाम है ना आपका? नहीं, कल देख लिया, 60 नंबर आइटम नंबर है। ठीक है, कोई ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोगों को जो साउथ इंडियन भाई लोग हैं, थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने एंजॉय किया होगा इस प्रैक्टिकल सेशन को। कोई बात नहीं सर, मैं दिल्ली 6 साल दिल्ली में काम कर दिया सर, हिंदी आसानी से आते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, आप लोग की सेवा करने का मौका मिला हम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आई एम फ्रॉम ट्रिवांड्रम सर, बेसिकली फ्रॉम ट्रिवांड्रम सर। ओके, थैंक यू जी। अदिति बोलिए बेटा। जी नमस्ते सर। सर आई थिंक सारी इम्पोर्टेंट बातें तो होगी, इसलिए मैं ये वाला पॉइंट उठाना चाह रही थी कि आज कैमरा बंद था, क्योंकि 5 बजे से ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो में, और हम स्टूडियो के अंदर मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, लेकिन मैं सारा लेक्चर सुन रही थी ईयरपॉड लगा के। और सर आई एम रियली चलो सॉरी। अदिति, एक चीज है हमारे लिए, इग्नू के लिए ना, एक अपनी जो आपकी सुंदर वाणी है, इसका प्रयोग करके ना कुछ हमारे इग्नू के बारे में भी तो 4 लाइन रिकॉर्ड करके भेजो। बिल्कुल सर, मैं स्पॉट बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। इसको जिंगल बोलते हैं हमारे भाषा में, रेडियो के भाषा में। मैं बिल्कुल बनाऊंगी सर। कुछ सर बनाओ मुझे ना बस हमारे ये लिए। इन्फॉर्म करना था। बिल्कुल सर। नहीं, और कोई सर मैं बात नहीं हर वक्त अदिति, सुन रही हम थी समझते कि हैं। मैं जी आपको सर, एक मैं चीज हर बहुत वक्त क्लियर बता सुनते जा देता रही हूँ, थी। मैं जी सभी विद्यार्थियों को बताता हूँ, मैं आप लोग की हेल्प के लिए उपलब्ध हूँ यहाँ पे। जो बच्चे सिंसियर होते हैं उसको हेल्प करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। जी 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 ठीक है, आपने पहले से ही संज्ञान में डाल रखा है, तो वो विषय हमारे है, मेरे दिमाग में कोई ऐसी वाली बात जी सर, कल और परसों भी अगर मैं कैमरा ऑन कर पाऊंगी तो मैं बिल्कुल करूंगी सर, क्योंकि हमारे यहाँ भी कैमरास लगे होते हैं और हमें मोबाइल फोन ले जाना भी अलाउड नहीं होता है अंदर स्टूडियो में। सो बस आपके यही एक प्रयास की हम रिक्वेस्ट। सराहना करते हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी आप इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, और अच्छा रहेगा अदिति, किस दिन आप 2 शब्द हमारे को ना उच्चारण करके भी सुनाएंगे आप ना। कल सुनेंगे कि आप कैसे बोल सकते हैं, हम उसमें फिर अपनी भाषा में थोड़ा सा और शुद्धिकरण करेंगे। बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी होगी जी। ठीक है, हमें खुशी होनी चाहिए कि अदिति जो है वो FM रेडियो में कार्यरत है, आकाशवाणी वाले में है शायद, और बहुत इनकी वाणी से भी जी पता सर। लग रहा होगा कि भाई, इनकी वाणी से पता लग जाता है कि ये उद्घोषक भी हैं, अच्छा बोलती जी भी हैं। सर। तो बहुत थैंक अच्छा यू लगा सर, अदिति थैंक यू। कि आप जैसे बच्चों को हम मतलब ये किस प्रकार का कोर्स करा रहे हैं, तो ये गौरव की बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक बाइट रिकॉर्ड करके जरूर देना अपनी, ये भी मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पूरा एक इग्नू के लिए, CPY कोर्स के लिए मैं पूरा एक जिंगल बनाऊंगी, ताकि वो हमेशा के लिए आप लोग प्रमोशन में इस्तेमाल कर पाए। हाँ, मैं जरूर करूंगा बेटा, उसको मैं अपनी सारे सोशल मीडिया पे बार बार यूज करा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।
ठीक है। और बाकी जितने और भी विद्यार्थी हैं, आप लोग सभी अपनी एक एक मिनट की, आधे आधे मिनट की छोटी छोटी बाइट रिकॉर्ड करके जरूर डालना, मेरे को वीडियो डालना सभी। आप लोगों को कैसा लगा, क्या अनुभव है आपका, ठीक है। चाहे अच्छा हो बुरा हो, दोनों अनुभव डाल सकते हैं, कोई ये नहीं है कि भी प्रशंसा ही करनी है। अगर तेजपाल की वाणी आपको अच्छी लगी तो जरूर बोलना कि उसमें तेजपाल जी कठोर शब्दों का चयन करते थे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अंततः फिर ये जरूर बोल देना कि हाँ वैसे सहयोगी थे लेकिन वाणी कठोर थी, है ना। ठीक है सर, ऐसा कुछ नहीं सभी है, बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच, हम जरूर डालेंगे। बिल्कुल आप ये शब्द भी कभी मत बोलना, तेज बिल्कुल नहीं है सर, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं पिछले आरती जी क्या होता है ना, 35 साल से योग कर रही हूँ सर, मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ योग दिव्य मंदिर से मैंने आरंभ की थी अब जर्नी, और अब योग एवं मानव सेवा संस्थान से जुड़ी हूँ। लेकिन मैं आपको हृदय से नमन करती हूँ, अपने गुरु जी का रूप आपके भीतर देखा। चलो आरती जी धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, चंडीगढ़ में है ना योग दिव्य मंदिर, शशि जी, तब आज से 40 साल पहले आरंभ हुआ था। पंचकला वाले में है क्या, पंचकला वाले में जाते हैं सर नहीं, सेक्टर 30 में है, जो सेक्टर 30 में। अच्छा सेक्टर 30 वाले में। हाँ जी, चलो वो वहां वाले तो मेरा कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र भी चंडीगढ़ रहा है, और चंडीगढ़ में मैं कम से कम योग में 8 या 9 साल से जुड़ा हुआ था। अच्छा जी सर, मेरा वही मैं भी थोड़ा सा हाँ जी, थोड़ा चर्चित नाम है मेरा भी वहाँ पे योग के नाम पे। नहीं मैं समझ गई सर, आपको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जर्नी ही चंडीगढ़ से आरंभ हुई थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं आपको डालूंगी वीडियो में, सब डालूंगी समय ना लेते हुए। ओके ओके। अच्छा हरीश जी आप भी चंडीगढ़ से वहीं पर जुड़े हुए हैं, हरीश जी ने भी लिखा है। ओके ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। एनीवन और कोई अपनी बात को रखना चाहे या किसी के मन में कोई अभी भी पर्सन शेष हो तो उसका स्वागत है। अपनी बात जरूर रखा करें। देखिए ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुझे संकोच नहीं होता, हमारा हाथ इंग्लिश में टाइट है, लेकिन हिंदी में हम यथासंभव प्रयास करते हैं कि जो जानकारी हम दे सकें। साउथ भाइयों को थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता होगा इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करने में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने कल कम से कम 5 या 6 बच्चों के केस सेटल करे, जबकि उनके रीजनल सेंटर इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको प्रेशराइज किया, 3 बच्चे जब अटेंड कर रहे हैं तो इनका सहयोग किया जाए, ठीक है। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग एक बेटर, जिससे कि अच्छे से अच्छी हम आप लोगों को सर्विस दे सकें। नहीं तो प्रातः काल में उठ के कोई भी सरकारी आदमी इतनी सेवा नहीं करता, ये मैं बता देता हूँ। सरकारी का मतलब एक अलग ही जोन हो जाता है। बिल्कुल सर, सर आप तो देशभक्त हैं, पूरे कल 26 जनवरी है, पूरी सेवा दे रहे हैं, मैं इस चीज को पूरा अच्छे से देख रही हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका भी आभार। हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, आप सभी का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ लीव करते हैं हम सभी, है ना। लीव थैंक यू करें। सर। ओके थैंक यू सर। सभी को थैंक यू, सभी सर को थैंक यू, नीलेश सर को थैंक यू सर। थैंक यू सर।